ओम श्री गणेशाय नमः। जय रामदेव जी, जय रामापीर जी। वंदो मातु पितुम देवम कामना पूर्ण कल्प वृक्ष सर्व दुख विनाशाय त्वम श्री रामदेवाय नमो नमः। अब रामदेव जी के आज चतुर्थ दिवस की कथा कह रही हूँ। कल अपन रामदेव जी के बाल रूप में बाल लीला के दर्शन कर रहे थे। आज अब शिशु रूप में दूध के हंडे उतारना। हरजी ने कहा, हे राजन, प्रभु ने फिर अनहोना करके दिखाया। वहाँ जो दूध के हंडे सामने पाकशाला में चूल्हे पर गर्म हो रहे थे, वह दूध उफड़ कर गिरने लगा। सबकी नज़र उन हंडों पर गई। क्या अनहोनी बात बनी कि पलक झपकते ही बालक ने हाथ बढ़ाकर उस उफनते दूध के हंडे को जमीन पर उतार कर रख दिए। राजा रानी दूध के हंडे को जमीन पर उतार कर राजा रानी और सारे सेवकजन यह दृश्य देखकर चकित हो गए। संतजन कहते हैं कि जो बलि के द्वारे चरण बढ़ाकर 3 कदम में भूमि माप सकते हैं, उनके लिए हाथ बढ़ाना कौन सा भार है। सारा भक्त समाज कहता है कि जो सामर्थ्य है, उनके लिए कुछ भी करना कोई कठिन कार्य नहीं है। ऐसा अनहोना दृश्य देखकर रानी असमंजस में पड़ गई। उनके मन में अनेक विचार उठने लगे और इधर राजा अजमल जी प्रभु की जय जयकार करने लगे। रानी से राजा कहने लगे, हे रानी, अब आप क्या सोच रही हैं? अब तो आप मानेंगी, हमारे आंगन में प्रभु द्वारिकाधीश स्वयं शिशु के रूप में पधारे हैं। अब आप प्रभु लड्डू गोपाल को गोद में उठाओ और आज नाचने गाने खुशियाँ मनाने का दिन है। राजा को देखकर रानी मुस्कुराने लगी और बोली, हे स्वामी, मैं यह समझ नहीं पाई कि अगर ये पूर्ण ब्रह्म प्रभु ने ही शिशु का स्वरूप बनाया है, तो इनका नाम क्या रखेंगे, किस नाम से पुकारेंगे, फिर इनके माता पिता कौन कहलाएंगे। प्रभु ने बड़ा ही अजब खेल दिखाया है। महाराज, मेरे को बड़ी दुविधा हो गई है। हरजी कहते हैं, उसी समय चित्रा नक्षत्र द्वारा आकाशवाणी हुई और कहा, हे राजन, आप बड़े भाग्यवान हैं। अब इनके माता पिता भी आप ही कहलाएंगे और इनका क्या नाम होगा वह भी सुन लीजिए। भटके हुए मानव को सन्मार्ग दिखाने वाले, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले निष्कलंक अवतार, जो कि मेरे अवधि काल में अवतरित हुए हैं, इसलिए इनका नाम श्री रामदेव जी होगा। ऐसे चित्रा नक्षत्र ने आकाशवाणी की। फिर बताया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि द्वापर में इन्हें पुत्र रूप में पाने की कामना करने वाले ही नंद यशोमती हो। ऐसा बोलकर अंतरिक्षवाणी मौन हो गई। राजा रानी एक दूसरे का मुंह देखते हुए विचार करने लगे। वह नभवाणी सुन के प्रभु की तरफ देखते हुए मैणा देवी पुनः अपनी इच्छा उनके सामने व्यक्त करती है कि हे ज्ञानदाता, हे सर्वेश्वर, आप इस शिशु रूप से इस पालने में आए हैं, तो हमारा यह पलने में प्रकट होने वाला विवेक हर लीजिए और दया करके कोक के बच्चे के प्रति जो भाव बनता है, वैसा ही भाव आप हमारे हृदय में भर दीजिए। पुत्र व माता पिता के बीच एक मोह बंधन का धागा होता है। मानव, पशु, पक्षी कोई भी हो, बिना मोह के पालन पोषण नहीं हो सकता, प्रेम उत्पन्न नहीं होता। बिना मोह प्रेम के हम कैसे गोद में खिलाएं और आप कैसे बाल लीला करेंगे। रानी के इस प्रकार विचार सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे और अपनी चित्तचोर दृष्टि राजा रानी पर इस प्रकार डाले कि हृदय में मोह के अंकुर फूट गए। एक क्षण में ही बीती घटना सबके सब भूल गए, विस्मरण हो गया और हर्षित होकर रानी ने उन शिशु को अपनी गोद में उठा लिया और रानी से स्वतः ही दूध उतर आया। जैसे माताओं के स्वाभाविक होता है, फिर माता मैणा दे, मेरा रामदेव, मेरा राजकुमार कहते हुए उन्हें दुलार करने लगी। पलने से अपनी गोद में उठा लिया। दासियों ने घट पर थाल बजाया, नगर में डिंडोरा पिटवाया कि अब हमारे 2 राजकुमार हैं, बड़े विरम और छोटे रामदेव। यह संदेश सुनकर नगरवासी खुशियाँ मनाते हुए राजा के द्वार पर आने लगे। अजमल जी बधाई बंटवा रहे हैं, नगर जन बधाई ले रहे हैं। बधावा गाते नगर की मंगलमुखियाएँ पुत्र के साथ राजा अजमल जी का नाम ले लेकर गीत गा रही है। कुछ लोगों को देर से खबर लगी, वह भी बधाई हेतु भागे आ रहे हैं। गढ़ आगे ढोल तुरई बज रही थी, फिर नाचने वाले किन्नर पीछे क्यों रहें। इस प्रकार मरुभूमि पर प्रभु लीला करने आए। कुछ ज्ञानविंद्र कहते हैं, रामदेव जी को रानी ने अपनी कोख से जन्म दिया था। हरजी और कामड़ लोगों ने कहा वे पालन में प्रकट हुए थे।
मगर मैं तो यही कहूँगा कि जो जैसा भी कहे, मुझे इससे क्या। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ये मेरे प्रभु इस मरुभूमि पर प्रकट होकर सभी दुखी जनों का उद्धार कर दिया। हरजी कहते हैं, देवता भी अंतरिक्ष में प्रभु दर्शन को विमान पर चढ़कर आए और धन्य धन्य मरुभूमि कहकर इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे सुखधाम, आप अनाम है, अलग है, निराकार है, माया को अपने अधीन कर इस भूमि लोक का अवतार लिए हैं। सर्वकाल समभाव रहने वाले प्रभु आप द्वैत भाव से परे हैं। सभी संत सुजान कहते हैं, द्वारकाधिपति सच्चिदानंद अविनाशी आप सबके वंदनीय हैं। हे भाग्य विधाता, आपने जन सुख हेतु अनेक अवतार लिए। आपकी लीला सबको सुख पहुंचाती है। हे सुखदायक, आप सबके लिए परम आनंदकारी हैं। चाहे देवता मानव, आप सबको प्यारे हैं। हे वैणादे के सुकुमार कहलाने वाले प्रभु, आपने जनहित के लिए अवतार लिया है। बहुत कृपा किए जो है। हे दुख हरण, हे जन हितकारी, आप यहाँ प्रकट हुए। आपको कोई भी लख नहीं सकता, क्योंकि आप अलग है, आप निरंजन है। हे शरणागत प्रतिपालक, भवदुख मिटने वाले, आप इस भूमि पर दैत्य का अंत करने, धर्म दुखिया जनों की रक्षा करने आए हैं। आप अनंत नाम रूप से अवतार लेने वाले, हे योगी के स्वामी, आप सबके घट की जानते हैं। आपके ही नाम की माला हमारे सुखों का आधार है। इस प्रकार देवताओं ने वंदना की, फिर अपने लोक में पुनः चले गए। और पोखरणगढ़ में लोग रात्रि भर गाते नाचते खुशियाँ मनाते रहे। प्रातः फिर सारी परंपरा के अनुसार दस्तूर रीति रिवाज हुए। कुछ लोगों के तो ये अवतार वाली बात गले नहीं उतरी। वे तरह तरह की बातें भी करने लगे। पक्ष और विपक्ष तो हर जगह होता ही है। कई लोग आज भी नर और सिंह दो रूप से खंभ में प्रकट अवतार को नहीं मानते। वह अपने अपने मन की बात बताते हैं। अब राजा अजमल जी ने सेवक भेजकर अपने कुल गुरु छंगाणी जी को बुलाया। संदेश पाकर प्रसन्नता के साथ भूदेव राजा के गढ़ में आए। राजा उनको अपने दूसरे कुंवर का नामकरण हेतु कहने लगे, हे भूदेव, आप अच्छा समय देकर हमारे राजकुंवर का ऐसा नाम रखो जो पुकारने में सहज सरल हो और नाम लेने में भी अच्छा लगे। हमारे छोटे राजकुंवर का जन्म गोधूली वेला का है, ऐसा समझ लीजिए। अजमल जी ने बताया कि हे गुरुवर, एक पुत्र की कामना थी और भगवान द्वारिकानाथ ने एक और कुंवर दे दिया है। ये सब गौ ब्राह्मणों के आशीर्वाद का फल है। ऐसा सुनकर भूदेव ग्रंथ खोलकर ग्रह चाल समय को देखते हुए विचार कर बोले, राजन, आपके इस कुंवर का तो अमर नाम होगा। ये राजकुंवर अनहोनी लीला भी करेंगे। इनका मेरे हिसाब से चित्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है। इनका विख्यात 4 अक्षर का रामदेव नाम ही होगा। राम भी है और देव भी है। महाराज, आपके यह कुंवर सबसे ही अलग होंगे और इनका जन जन के मुख में अमर नाम और राम की तरह सबके प्यारे बन जाएंगे। ये अपने कुल ही नहीं, सारे क्षेत्र का नाम भी विख्यात करेंगे। घर घर में लोग इनकी यशो कीर्ति गाएंगे। जब भूदेव ने इस प्रकार कहा तो राजा को अत्यधिक हर्ष हुआ। फिर भेंट देकर नमन किया तथा ब्राह्मण देव आशीष देकर अपने घर को प्रस्थान हुए। कैसा योग है! 4 अक्षर, चौथा युग, 4 दिशाएं, आश्रम और अवस्था तथा योनि भी 4 और मेरे प्रभु के नामाक्षर भी 4। फिर भव्य उत्सव के साथ नामकरण हुआ। सारे नगरवासी मंगल दिवस शुभ वेला पर पधारे। द्वार पर तरह तरह के वाद्य बज रहे हैं। फिर कुंवर को पलना में सुलाए। अनेकों नर नारियां दर्शन को आने लगी। भेंट कर रही है। 2 कुंवर झूले में संग है। दर्शन करके लोग धन्य हो रहे हैं। परिवार के सभी लोग हर्ष मनाते हुए आए तथा एक दूसरे से मिलकर फिर रेवण कहते एक विशेष प्रकार का स्नेह भोजन हुआ। आग्रह सहित एक दूसरे की मनवार करने लगे। यह कथा मालदेव जी को रूपादेव जी सुनाते हुए कहने लगी कि सारे तंवर सरदारों के रिश्तेदार भूपतगढ़ में इकट्ठे हुए और एक दूसरे को बधाई देने लगे। फिर स्वरुचि भोजन आयोजन हुआ। एक दूसरे की मनोहार करते भोजन कर रहे हैं तथा बंधुजन परोस रहे हैं। भक्त श्री हरजी भाटी कहते हैं, जगत का कल्याण करने वाले प्रभु अजमल जी के आंगन में आए। मरुवासी लोग जिनको सहसा समझ में आए एक दूसरे को वैसा ही बता रहे हैं। नंद बाबा यशोदा की तरह ही नृप अजमल जी और मैणादे रानी को ऐसी उपमाएं देते हुए
हरजी भाटी बखान करते हैं कि जैसे हलदर कन्हैया पालने में सोए हैं और दासी पलना झुला रही है, बीच में ही मैया लोरी गाते हुए दोनों कुंवर को निहार रही है। बाल रूप प्रभु आंखें बंद किए सोए हुए हैं। माँ सोचती है कुंवर को नींद आ गई। तभी राम कुंवर पुनः आंखें खोल माता की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे, जिन्हें देख मैना जी कहती है कि ये लो, मैं तो सोच रही थी रामदेव सो गया है, पर ये तो अभी भी जाग रहा है। इस प्रकार ठाकुर अनेक बाल लीलाएं करते हुए बड़े हो रहे हैं। धन्य है मरुभूमि, जहाँ प्रभु ने अवतार लेकर हर जनमानस के हृदय में एक अलौकिक आनंद भर दिया। दो राजकुंवरों को पालने में पौधे देखकर राजा रानी को अपार खुशी हो रही है। जिनके दर्शन को देवता तरसते हैं, वही प्रभु राजा अजमल जी के आंगन में बाल लीला करते हैं। कमर में करदनिया, पैरों में बजने वाली पायल और माता मैना देव ने पीला जुगला पहनाकर झूले में शयन कराया। फिर पालना झुला रही है, जिसे देखकर सभी आनंदित हो रहे हैं। कुंवर के रूप की संपूर्ण शोभा कोई कर ही नहीं सकता। कितना भी कहें, अंत में अपूर्ण ही रहेगा। गहरी नाभि, पेट पर 3 रेखाएं, ऐसी छवि का स्वयं शारदे भी वर्णन करते थक जावे। श्री हरि अपनी माया को अधीन किए वे नाना भांति लीलाएं करते हैं। कभी रुदन करते हैं, कभी हंसने लगते हैं। असंख्य भक्तों के हृदय में विराजमान प्रभु नाना प्रकार से बाल लीला करते हैं। अपने ही हाथों अपने केश पकड़े कभी रुदन करते तो कभी अंगूठा अपने मुंह में रखे हुए, इसे राजा रानी देख देख कर बहुत हर्षित हो रहे हैं। सदा सबका मंगल करने वाले, मानव का दुख हरने वाले प्रभु राजा अजमल जी के वचन बंधे हुए नर लीला करने आए। ये रानी की पिछली भक्ति का ही फल है, जो दाता की गोद बैठाए, दादा को गोद बैठाए बहुत हर्ष प्यार करते खेला कर रही है। राजा विजय सिंह जी को इस प्रकार हरजी ने कथा सुनाई। इस प्रकार के समय बीत रहा था। प्रभु धीरे धीरे घुटनों से चलने लगे। उस समय एक अनहोनी चमत्कारी घटना हुई। कुंवर को कठौती में बैठाकर स्नान कराया, फिर पूर्ण श्रृंगार कर पालने में सुलाकर रानी अपने कुलदेवी और श्री हरि की पूजा करने पूजा घर में गई। दासी पालना झुलाने लगी। रानी ने दीप जलाकर नैवेद्य कर ठाकुर जी को भोग लगाया और भगवान से प्रसाद ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगी। उसी समय दूसरे कमरे से अपने कुंवर के रुदन करने की आवाज़ सुनाई दी। रानी ने भागते हुए आकर पलने को देखा, जहाँ 2 कुंवर नींद में सोए हैं। कुंवर को सोए देखकर रानी के हृदय में संतोष हुआ। पुनः पूजा घर में आई। वहाँ जो दृश्य देखा तो रानी बहुत घबरा गई। जो देखा देखती ही रह गई। कुछ समझ में नहीं आया, न कुछ कहते बना। उन्होंने पूजा घर में देखा कि रामदेव अपनी माता द्वारा रखा नैवेद्य प्रसाद खा रहे हैं और माता को देखते ही मुस्कुराने लगे। रानी कुछ भी समझ नहीं पाई। पालने में व पूजा में दोनों तरफ कुंवर को देखकर रानी ने फिर दौड़कर पलने को जाकर पुनः देखा, जहाँ कुंवर वैसे ही सोए हैं और दासी पालना झुला रही है। फिर आकर पूजा घर में रानी ने देखा, जहाँ भोग प्रसाद बिखरा पड़ा है। अनादि निराकार प्रभु ने भक्तों के लिए साकार स्वरूप धारण किया। इस अलग प्रभु का वेद पुराण निगम आदि कोई नहीं जानता। सब अपने अपने अनुमान बखान करते हैं। राजा अजमल जी के गढ़ में कुंवर को घुटनों से चलते देखकर नृप रानी दोनों परमानंद का अनुभव करते हैं। प्रभु की लीला अद्भुत है। खेलते खेलते दोनों भाई किलकारियाँ करते हैं, कभी रुदन करते हैं, आंसू ढलकाते हैं। उन्हें मैया पुचकारते हुए गले लगाती है। महाराजा अजमल जी जब भोजन को बैठते हैं तो दोनों भाई दौड़कर आ जाते हैं। राजा अपने हाथों उन्हें भोजन कराते हैं। रामदेव कुंवर अपने हाथ से दही उठाकर अपने शरीर पर लगा लेते हैं और उसी हाथ से कभी तोमर दरबार को खिलाते हैं और कभी विरमदेव जी के मुंह पर दही लगा देते हैं। फिर उठकर आंगन में दौड़ते गिर जाते, जिन्हें उठाकर रानी मैना दे गोद में लेती है। इस प्रकार प्रभु ने बाल चरित्र किया कि ध्यानी का ध्यान भंग हो जावे। राजा के वचन बंदे भगवान ने आकर ऐसी लीला की, क्योंकि भगवान भक्ति के अधीन होते हैं। इस भेद को अपनी स्वयं की बुद्धि योग्यता से नहीं जाना जाता। यह भेद प्रभु इच्छा से ही जाना जा सकता है। जान ही सो ही जे ही देव जना ही, तुम ही जान ही तुम ही हो जाई। 3 ताप की पीड़ा मिटाने वाले सिर्फ भक्त के प्रेमवश होकर साकार रूप भी धारण करते हैं। हरजी कहते हैं, इस प्रकार बाल लीला करते करते कुछ काल बीत गया।
उसके बाद शुभ समय देखकर राजा देवालय आकर अपने दोनों राजकुमारों का क्षत्रिय संस्कार करवाए। बालकों का कुलदेवी देव आंगे मुंडन करवाया। फिर नारियल आदि भेंट करके ब्राह्मणों को गढ़ में बुलवाकर राजा ने भोजन करवाया तथा दक्षिणा भेंट करके कुंवरों को भूदेवों के चरणों में नमन करवाकर उन्हें आशीष दिलाई। अब फिर अलौकिक लीला करते प्रभु ने एक अविश्वसनीय चमत्कार करके दिखाया। राजभवन में एक बार बहुत ही अविश्वसनीय गाथा बनी, जिसे हरजी ने इस प्रकार सुनाया। राजकुमार घुटनों से चलते गिरते उठते कुछ तोतली बोलने लगे। एक बार की बात है, माता मैणादेव डोडी में रामदेव जी को गोद में लिए खड़ी थी और बड़े कुंवर वीरम जी पास खड़े थे। उसी समय छोटे कुंवर के लिए दासी दूध का कटोरा लिए आई और रानी के हाथों में थमाया। हर्षाते हुए रानी ने कटोरा अपने हाथ में लेकर रामदेव की ओर देखकर कहा, वीरम ने तो दूध पी लिया है, अब राम भी आप भी दूध पियो। ये सारा दूध पीकर जल्दी बड़े हो जाओ, मेरे राजा बेटे लेओ, जल्दी दूध पीना शुरू करो। उसी समय सामने की गली से मैं सवार घोड़ों को घुमाने के लिए ले जा रहा था, जिन्हें देखकर रामदेव जी खुश हुए और तुतलाते अपनी माता से कहने लगे, पहले हमें ये लोग ले जा रहे हैं, उनमें से एक घोड़ा दिलाओ। यह सुनकर हंसते हुए राजमाता कुंवर से कहने लगी, आप पहले बड़े तो हो जाओ, फिर हम आपके लिए बहुत सुंदर घोड़ा मंगवा कर उस पर सुंदर मखमली काठी बंधवाएंगे, फिर हमारे छोटे राजा को उस पर बिठाएंगे। चलो आप पहले ये सारा दूध पियो। माँ की तरफ देखते हुए राजकुमार कहने लगे, हमको पहले आप घोड़ा दिलवाओ, तब हम दूध पिएंगे। अब राजमाता तरह तरह के प्रलोभन देने लगी और उनकी मनवार करने लगी, लेकिन राजकुमार अपनी जिद नहीं छोड़े। वे कहने लगे, पहले हम घोड़े पर बैठेंगे, फिर दूध पिएंगे। अब रानी फिर कहने लगी, राजकुमार आप बहुत जिद करते हैं। कुंवर बोले, हम बोल दिए ना, पहले घोड़ा लाओ, हम उस पर बैठेंगे, पहले आप हमारी बात मानो, फिर हम आपकी बात मानेंगे। ऐसा कहकर हंसते हुए दोनों हाथों से ताली बजाने लगे। आपने हट कर लिया। माता मैणादेवी ने खूब प्यार दुलार से समझाया, पर कुंवर को अच्छा नहीं लगा। फिर उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह के खिलौने मंगवाए, पर रामदेव जी उन खिलौनों को उठाकर फेंक देते। घोड़ा लेने की जिद में दूध नहीं पिया। सब हैरान हो गए। माता मैणादेवी ने फिर से बहुत समझाया, मगर राजकुमार मौन हो गए। दास दासी सब चिंतित है। सब ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। किसी भी तरह कुंवर नहीं माने। उसी समय घनी क्षमा याचना करती हुई एक दासी आकर कहने लगी, महारानी साहब, मेरे विचार में आपकी आज्ञा हुए तो किसी दर्जी को बुलवाकर कपड़े का घोड़ा बनवा लेवे, जो राजकुमार ने के मन को भा जावे और अपनी जिद छोड़कर दूध पीने लग जावे। दासी की यह बात रानी ने को कुछ अनुकूल लगी। जिद का कारण तो घोड़ा ही है, और उसी समय सेवक को भेजकर दर्जी को बुलाया। रानी ने दर्जी से कहा, हमारे राजकुमार के लिए एक सुंदर सा कपड़े का घोड़ा बनाकर लाइए। इसके लिए जितना भी कपड़ा लगे मोदी खाने से ले जाओ। सुनकर दर्जी के मन में कुछ प्रलोभन आ गया तथा ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ा बताकर तरह तरह के थान अपने घर ले आया। हरजी कहते हैं कि दर्जी ने ऊपर का खोला तो नए कपड़े का बनाया और बाकी सारा कपड़ा उसने अपने घर में रख लिया। दर्जी ने उसमें रुई तथा कतरन की जगह अपने घर के मैले कुचेले वस्त्र भर के राजकुमार का घोड़ा बना दिया, और उस कपड़े के घोड़े को लेकर दर्जी राजभवन में आया और उस घोड़े की रानी के आगे बढ़ चढ़कर तारीफ करने लगा। हे राजमाता, यह ऐसा घोड़ा बनाया जो शायद ही आज तक किसी ने बनाया होगा। यह हवा से बातें करने वाला घोड़ा कभी नाचने लग जाए या कब क्या अनहोना करके दिखाए, जिसका मुझे भी मालूम नहीं है। वह तारीफ इसलिए कर रहा था ताकि रानी का ध्यान कितना कपड़ा लगा की तरफ न जाए। घोड़े की शोभा सुनकर रानी ने रामदेव कुंवर को पुकारा, जिसे सुनते ही कुंवर दौड़े दौड़े चले आए। पीछे पीछे बड़े कुंवर भी पहुंच गए। राम कुंवर ने आकर कभी उस घोड़े को कभी दर्जी को देखने लगे। फिर आपने कहा, पहले हम चढ़कर देखेंगे कि ये कैसा बना है। वीरम देव जी भी उस घोड़े पर पहले चढ़ने की जिद करने लगे, तो माता मैणादेवी समझाने लगी, वीरम आप बड़े हैं, पहले राम को चढ़ने दो, फिर आप बैठना। दर्जी वही तारीफ वाली राग फिर अलापने लगे।
ये सुनकर कुंवर मुस्कुराते हुए उस कपड़े के घोड़े पर बैठे कि बड़ी अनहोनी अविश्वसनीय घटना घटी। उस कपड़े के घोड़े में चैतन्य व्याप्त हो गया। किसी के कुछ भी समझ में नहीं आया। घोड़ा जोर से हिनहिना कर फिर पैरों को उठाने लगा। मुस्कुराते हुए कुंवर ने उसकी लगाम पकड़ ली। वह घोड़ा आंगन में चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते आकाश की ओर बढ़ने उड़ने लगा। सबके लिए थोड़ा एक अनहोना कौतुक बन गया। हालांकि घोड़ा पकड़ने को दास दासी सभी दौड़े, तब तक वह अधर होकर मानव पहुँच से ऊंचा नभ की ओर उड़ता चला गया। दास दासी, रानी मैना दे सभी देखते रह गए। सबकी आंखों से वह घोड़ा ओझल हो गया। न जाने कुंवर को वह कहाँ ले गया। मैना दे चिल्ला कर तत्काल मूर्छित हो वहीं पर गिर पड़ी। ऐसी अनहोनी घटना देखकर दर्जी भी बहुत घबरा गया। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे उड़ा। घबराहट के मारे वह कांपने लगा। मन ही मन बोलने लगा, हे विधाता, यह क्या हो गया। कुंवर के बिछों में रानी मूर्छित हो गई। दास दासी सारे रोने लगे। संयोगवश उसी समय राजा अजमल जी वहाँ आ गए। रानी को मूर्छित हुआ देखकर कुछ समझ नहीं पाए। सबसे बोले दास दासियों से, तुम लोग किस लिए रो रहे हो। उधर रानी भी मूर्छित अवस्था में थी। सब ने रोते हुए बताया, कुंवर कपड़े के घोड़े पर उड़ गए। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसी समय रानी पुनः जागृत हुई और रोते हुए दर्जी से कहने लगी, तुम ऐसा घोड़ा क्यों बनाए जो मेरे कुंवर को न जाने कहाँ ले गया। दर्जी की हालत बहुत नाजुक हो गई। जब राजा अजमल जी को सारी बात समझ में आई तो क्रोधित होकर वे दर्जी से बोले, तुम ऐसा घोड़ा कब से बनाने लगे हो। वह हुनर तुमने कहाँ से सीख लिया। अब अपने किए कर्म की तुमको जरूर सजा मिलेगी। बोलो, बताओ, कुंवर को वह घोड़ा कहाँ ले गया। मेरा कुंवर लौटकर नहीं आया तो सोच लो तुम्हारा क्या होने वाला है। तुम ये धंधा कब से शुरू कर दिया। तभी रानी ने कहा, इन्होंने पहले ही कहा था यह घोड़ा दौड़ भी सकता है और न जाने और भी क्या क्या अनहोना कर दे। तब राजा बोले, उस घोड़े में तुम क्या कौतुक डाल कर लाए थे जो वह घोड़ा आकाश में उड़ गया। दर्जी मौन खड़ा काँप रहा था। राजा ने बार बार पूछा पर वह कुछ नहीं बोला। तो दर्जी के लिए सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया कि इससे सच्चाई उगलवाओ। जब तक सही नहीं बताए तब तक बैंत का उपयोग करते रहो। राजा से ऐसी आज्ञा पाकर सिपाही उन्हें पिछवाड़े में ले गए तथा बोले, भाई तुम सच सच बता दो, उस घोड़े में क्या डालकर बनाए जो आकाश में उड़ गया। तुमने पहले ही कहा था कि यह नाचने लग जाए, ऐसा घोड़ा बनाया है। फिर यह नाचने उड़ने वाली विद्या तुमने कहाँ से पाई। ऐसा क्या मंत्र तंत्र किया जो यह उड़कर न जाने किधर चला गया। पर तुम तो सब जानते हो। राज सिपाहियों ने बार बार समझाया, पूछा, पर वह मजबूर दर्जी क्या बतावे। तब बैंत लेकर सिपाहियों ने ऐसा हाल किया कि उसकी शक्ल ही बदल दी। दर्जी बहुत रोया। रोते रोते संकल्प कर लिया कि अब जीवन में कभी भी मैं घोड़ा नहीं बनाऊंगा। घोड़े का अब भी नाम भी नहीं लूँगा। हरजी कहते हैं, जो घोड़ा बनाकर दर्जी लाया था उस पर बैठकर राजकुमार रामदेव जी सांतलमेर नगर की तरफ गए तथा भैरव राक्षस ने जो अत्याचार कर उस क्षेत्र को वीरान बना दिया था, जिसे घोड़े पर बैठे हुए नभ से सारे हालात देखे। 16 कला प्रभु रामदेव जी दैत्य का अंत करने, मरु क्षेत्र में नर लीला दिखाने तथा राजा अजमल जी को दिया वचन निभाने ही मानव रूप में आए हैं। प्रभु ने उस घोड़े पर बैठे ऊंची पहाड़ी की तरफ दृष्टि डाली। वहाँ तपस्वी श्री बालिकनाथ जी अपनी वीरान कुटिया में बैठे नजर आए। पूतना का अंत करने वाले प्रभु ने नभ से सारा दृश्य देखा, जबकि गट की जानने वाले प्रभु से क्या कुछ छिपा था। उनको तो यह सब लीला करनी थी। हरजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, उधर सिपाहियों ने दर्जी के शरीर पर बैंत बरसाए। वह खूब रो रहा है। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब चाहे कितने ही रुपए मिले पर मैं कभी भी घोड़ा नहीं बनाऊंगा। घोड़ा बनाना तो राह दूर, मैं घोड़े की शक्ल भी नहीं देखूंगा। इस प्रकार वह रोते हुए अपने आप से ही कह रहा था और राजभवन में महारानी की आंखों से आंसू बरस रहे थे। पुत्र विछोह के समान कोई हृदय की पीड़ा नहीं होती। रानी मैना दे बार बार देवी देवताओं का नाम लेकर प्रार्थना कर रही थी कि किसी भी तरह मेरा राम कुंवर मुझे मिल जावे। और बैंत खाते हुए दर्जी भी देवी देवताओं की आराधना करता है कि किसी भी तरह सिपाहियों की मार से पीछा छूट जाए। वह भी थोक में बहुत से भेंट से प्रसादी चढ़ाने का संकल्प कर रहा था, पर खोटे कर्म करने वाले
का कोई भी देवता सहायक नहीं होता है। रानी सबसे कहती है, कोई मेरे कुंवर से मिला दे, उसे मुँह मांगी बधाई दूंगी। और वह अपने कुलदेवी देवताओं को भेंट प्रसाद बोल रही थी। महाराज कुमार अंतर्यामी, सबके मन की बात जानने वाले, माता का दुख और दर्जी की करुण दशा देखकर पुत्र पुनः उस घोड़े सहित अपने राजभवन के आंगन में आ गए, जिनको सेवक ने देखकर दौड़ते हुए महारानी को शुभ संदेश सुनाया। वह कहने लगा, हे राजमाता, कुंवर साहब तो पुनः चौक में आ गए हैं। मैं अपनी आंखों से उन्हें देखकर आया हूँ। यह सुनते ही रानी उधर दौड़ पड़ी, जैसे तड़पती मछली को पुनः जल मिल गया हो। कुंवर को देखते ही रानी ने उठाकर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। हृदय भर आया, कुछ बोलते भी नहीं बना। इस हालात को वही जानता है जिसके साथ बीत गई हो। भले ही मौत आ जावे, पर किसी माँ से कभी पुत्र नहीं बिछड़े। फिर कुछ धीर धर के बोली, आज हमारे पूर्वजों द्वारा किया पुण्य काम आया, जो सकुशल हमारा राजकुमार हमें मिल गया। कुंवर के आने से राजा रानी बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर अजमल जी को पुनः डौडी में आ गए, जहाँ सभी लोग बैठे दरबार का इंतजार कर रहे थे। पुत्र के पुनः आगमन पर राजा बधाई बांटने लगे तथा यह घटना सभी को बताई। हालांकि कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कपड़े का घोड़ा कैसे उड़ा, और माता मैना देवी की खुशी का जितना भी वर्णन करे थोड़ा है। कुंवर के आंगन में आने से सभी खुश हो गए। रामदेव जी अपनी माता की गोद में बैठे हुए कहने लगे, घोड़ा बहुत अच्छा बनाया, वह हमको खूब ऊंचा उड़ा कर ले गया। ऐसा सुनते ही रानी को वह दर्जी याद आया, जिसे रानी ने फिर आंगन में बुलवाया। दर्जी वहाँ आया तो अब क्या बखान करे। उनकी दशा शक्ल ऐसी हो गई कि खुद रानी भी एक बार तो नहीं पहचान सकी। फिर कुछ क्रोध भाव से महारानी मैना दे कहने लगी, तुम ऐसे उड़ने वाला घोड़ा क्यों बना कर लाए? राम जाने तुमने उसमें कैसा क्या डाला। हमने तो ऐसा उड़ने वाला घोड़ा न देखा न कभी सुना। अब दर्जी कैसे बताए कि उसमें क्या डाला है। तभी बीच में ही कुंवर बोले, मुझे घोड़ा बहुत अच्छा लगता है, उसमें खूब अच्छा उड़ने वाला जादू डाल कर लाए हैं। यह बात रानी को भी कुछ ठीक लगी। फिर दर्जी से कहने लगी, तुम इसमें क्या डाले हो, हमें सिलाई खोल के दिखाओ। यह सुनते ही दर्जी बहुत डर गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। रानी मैना दे क्रोधित हो कहने लगी, सोचते क्या हो, सिलाई जल्दी खोलो। यह आदेश सुनकर दर्जी मन ही मन सब देवताओं को प्रसाद बोलने लगा कि रानी की बुद्धि फिर जाए और घोड़े की सिलाई नहीं खुलवाए। मैं खूब मिठाई नारियल भेंट करूँगा। रानी ने फिर कठोर शब्दों में कहा। तब उसने घोड़े की सिलाई खोली, जिसमें घर के गंदे पुराने वस्त्र निकले। रानी ने जब यह वस्त्र देखा तो वो क्रोधित हो गई और कहने लगी, आप इतना कपड़ा ले गए तो फिर क्या कपड़े की चोरी की है? अब तो और सज़ा मिलेगी। मैले कुचले वस्त्र देखकर सारे सेवक हंसने लगे। दर्जी सिर झुकाए चुपचाप बैठा है। माता के मुख से ऐसा सुनकर रामदेव जी हंसते हुए बोले, मैया जी, हमारी इच्छा है इनको आप इनाम देवें। इनका बनाया हुआ ये घोड़ा मुझे बहुत प्रिय है। कैसा अनोखा बना कर लाए हैं। ऐसा सुनते दर्जी बोला, कुंवर जी, इनाम तो मुझे पहले ही बहुत मिल गया है। इस इनाम की याद कई दिनों तक रहेगी। अब आप आज्ञा दें तो मैं घर चला जाऊं, और अब तो मैं सौगंध खाता हूं कि कभी घोड़ा नहीं बनाऊंगा। दास दासी सब हंसने लगे थे। ये कपड़ा चोरी उनके गले की फांस बन गई। कुंवर कहने लगे, आप फिर घोड़ा बना कर लाइए, तभी हम दूध पिएंगे। अब की उड़ने वाला घोड़ा नहीं बनाना। राजकुंवर ने आग्रह करके फिर घोड़ा बनवा कर मंगवाया और बोले, आप जब भी आवें घोड़ा लाते ही रहना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाथ जोड़े डरते हुए दर्जी बोला, अब यह उड़ेगा तो नहीं? तब रामदेव जी ने कहा, अब यह मेरे पास ही रहेगा, उड़ेगा नहीं। हरजी बोले, रामदेव जी को घोड़ा प्रिय होने के कारण पूजा में घोड़ा रखने की एक परंपरा बन गई। दर्जी के प्रति राजकुंवर का अथाह स्नेह था, इसलिए कपड़ा छिपाकर रखना जैसे छोटे विचारों को छुड़ाना ही उनका उद्देश्य था। तभी तो आपने सबके सामने घोड़े की सिलाई खुलवा कर सच्चाई को प्रकट करवा दिए। आपके उपदेश में यह प्रमुख उपदेश है कि चोरी के धन से थोड़ी देर के लिए सुख तो मिल सकेगा, पर शांति नहीं आएगी और कलंक जीवन भर के लिए रह जाता है। कितना ही कोई यत्न करें, चोरी कभी छिपती नहीं है। हरजी बोले, राजन, वह घोड़ा क्यों उड़ा, आपके समझ में आ गया होगा।
जब श्री हरि मानव रूप में इस भूलोक में आए तो गरुड़ जी महाराज भी घोड़े का रूप बनाकर अपने स्वामी के सामने उपस्थित हो गए। वही अदृश्य रूप से उस कपड़े के घोड़े में समा गए और दानव के कर्म का अवलोकन कराने अपने स्वामी को अपनी पीठ पर बिठाकर सौतलमेर की ओर उड़ चले। अनंत नाम अनंत रूप धारण करने वाले इस कलिकाल में रामदेव रूप से श्री हरि के अवतार लिया। कहते हैं भगवान शंकर के समझाने पर भी माँ भवानी श्री राम जी को नहीं समझ पाई। वैसे ही कुछ लोग अपने अल्प विचारों के कारण इस रामदेव रूप अवतार को छोटे लोगों का देवता कहकर संबोधन करते हैं, जबकि द्वापर में प्रभु ने इस प्रकार के अवतार लेने का अग्रिम वर्णन कर दिया था, जिसका श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 6 साक्षी है। इस मर्म को प्रभु इच्छा के बिना जाना भी नहीं जा सकता। बोलने वाले के पास प्रभु का दिया हुआ जितना ज्ञान होगा वो वैसा हो तो बखान करेगा। मैंने जो संतों के मुख से सिंधु के एक कण जल जितना जाना, उसी वेद को यह कथा रूप में भेंट कर रहा हूँ। यह कलयुग विज्ञान का युग है, पर परमात्मा का वेद विज्ञान से भी आगे है। जल को सिंधु से उठाते हुए नजर नहीं आता और उसी जल को आकाश मार्ग से ले जाकर कहीं भी बूंद रूप में बरसा देते हैं। ऐसे कर्ता का भेद कोई नहीं जान सकता। जो भी जैसे बोल रहे हैं वह मात्र अपना अनुमान या विचार बना रहे हैं। इस संसार का सारा कार्य कोई कारण से हो रहा है, बिना कारण के कुछ भी नहीं हो सकता। अबोध बच्चा भी कोई कारण से रोता है। मिलना, बिछुड़ना, झगड़ा, प्रेम, सबके पीछे कोई न कोई कारण होता है। जड़ चेतन सब किसी न किसी कारण के अधीन हैं, पर यह कठिन भेद कोई बिरला संग ही जानता है। बिना कारण के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। स्वयं कर्ता भी किसी कारण के साथ बंधे हुए अनेक भांति नाना रूप से लीला दिखाते हैं। प्रभु की लीला में सम्मिलित होने के कारण गरुड़ जी महाराज का नाम लीला घोड़ा पड़ गया। आज सब लीले घोड़े के नाम से जानते हैं। अब भारत के पश्चिमी मरुक्षेत्र में भैरव नाम का विख्यात दानव हुआ, जिसके भय से पश्चिमी मरुक्षेत्र सारा वीरान हो गया। भैरव नाम के दैत्य ने पोखरण से कुछ दूरी पर सांतलमेर नगर को, जो भैरव के ने उजाड़ दिया। सारे लोग इस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र चले गए। मानव जाति का हनन करने वाला, जिसने मरुक्षेत्र में कितने ही घर उजाड़ दिए, कितनों के प्राण ले लिए, वह अपनी सीमा अवधि में बंधा हुआ होने के कारण पोखरणगढ़ की तरफ नहीं आता। श्रुति कहती है फिर भी उनके भय से पोखरणगढ़ वीरान हो गया था, जिसे राजा अजमल जी ने पुनः आबाद किया। प्रश्न उठता है, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस किसे कहते हैं? तो धर्म ग्रंथ कहते हैं, बताते हैं, यह सब मानव के कर्मों द्वारा ही मिला हुआ यह पद है। जो जैसा कर्म करता है वह फल भी तो वैसा ही पाता है। मानव तो अपनी बुद्धि के अधीन है, जो बुद्धि कर्म के अनुसार मिलती है। इसीलिए भगवान बुद्धि के आश्रित मानव के से कर्म करवा कर सजा दे देते हैं। तब हम कहते हैं मनुष्य का सोचा हुआ धरा का धरा रह जाता है, और यहाँ वही होता है जो प्रभु चाहते हैं। राजा बलि वैकुंठ पाने की इच्छा करते हैं। वह बुद्धि के आश्रित होकर गिरगिट बने और कूप का वास किया। जो कुछ भी अकाम करके बुद्धि से उपजी जो कामना है, अक्रम कामना है और दोष विधाता को देते हैं, यही भूल है। ईश्वर ने जगत जीव सबकी रचना कर जीवों के अंदर बुद्धि स्थापित की, जिसके आश्रित सब नाना भांति के कार्य करने लगे, परंतु मृत्यु और बरसात अपने ही हाथ में रखी। कर्म करना मानव के हाथ में दिया, जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा। यह मानव के आश्रित रखा और इसी के संचित कार्य में से प्रारब्ध करता है। एक बार सिंध क्षेत्र में एक वणिक पुत्र भैरवदास व्यापारी पोखरण आए, जिसके साथ अनहोनी घटना घटी, जो श्रुति ने इस प्रकार से वर्णन किया है। परंपरागत प्रचलित कथा इस प्रकार से है। सुख दुख बंधन मुक्त सब मानव के कर्म आश्रित है। कर्म के कारण चौथे कुल में जन्मे वाल्मीकि जी वंदनीय बन गए। शुभ कर्म करने पर मानव ही देवता के रूप में लोगों के द्वारा पूजनीय बन जाता है, और कुकर्म करने पर उसे राक्षस दुष्ट दुर्जन कहकर पुकारा जाता है।
जैसे रावण ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी सीता हरण के कारण समाज में निंदनीय बना, ऐसे कर्म के कारण नाम भी बदनाम हो गया। जो किसी ने भी परिवार में यह नाम नहीं रखा। आज भी लोग जिनकी प्रतिमा बनाकर जलाते हैं, जैसे चिंगारी सब कुछ राख बना देती है, वैसे ही एक नीच कर्म मानव जीवन को बर्बाद कर देता है। इसमें विधाता या भाग्य का कोई लेना देना नहीं होता। जो जैसा कर्म करे वैसा फल आज नहीं तो कल भोगना ही है। इसमें जाति पद का भी कोई महत्व नहीं। कर्म ही मानव को दानव या देवता बनाता है। मैं मानव हूँ, सब कुछ है, कर्ता धर्ता प्रभु ही है, पर कुछ कर्म करने की स्वतंत्रता मानव को प्रभु ने दे रखी है। जिसके लिए 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियों का मानव को विशेष उपहार दिया है, और उसी के कारण दुग्ध में व्याप्त घृत को मानव विधि द्वारा निकाल लेता है। मरुक्षेत्र में नगर सांतलमेर के सिद्ध योगी बालिकनाथ जी, जो योग विद्या के विशेष ज्ञाता थे, जिनके दर्शन को अनेक ज्ञानी मुनि ऊंचे शैल पर बनी कुटिया में आते जाते थे, वे योग बल से अनेक अनहोने कार्य करने में सक्षम थे। वहाँ अनेक साधक साधिकाएं विद्या प्राप्ति हेतु मड़ी बनाकर रहते थे। भैरवदास सिंध की तरफ से व्यापार कार्य में आए, क्योंकि उस काल में पोखरण ऊन और घृत का मुख्य केंद्र था। वणिक पुत्र भैरवदास को पोखरण के व्यापारियों ने सांतलमेर के नाथ जी की सारी विशेषताएं बताई। ऐसी बातें लोगों से सुनकर वह हर्षित होकर दर्शन करने वहाँ सांतलमेर कुटिया में पहुँच गया, जहाँ नाथ जी दृष्टिपात त्राटक विद्या का विशेष प्रत्यक्ष चमत्कार दिखा रहे थे। भैरवदास ने इस प्रकार के विद्या गुण देखकर नाथ जी को गुरु बनाने की ठान ली और उनसे शिष्य बनने हेतु प्रार्थना की। भैरवदास ने बालिकनाथ जी को बताया, मैं सिंध से व्यापार कार्य हेतु यहाँ आया हूँ। मेरे भाग्य खुल गए, जो आप जैसे सिद्ध योगी के दर्शन का लाभ मिला। कृपा कर मेरी प्रार्थना विनय को स्वीकार करो। यह बातें सब साधक साधिकाएँ सुन रहे थे। भैरवदास की इच्छा विनय सुनकर गुरुवर ने कहा, भैरवदास, मैं तुमको दीक्षा दूंगा, पर 2 साल मन पर संयम साधना, ब्रह्मचर्य की कठिन परीक्षा देनी होगी। गुरु से ऐसा वचन सुनकर भैरवदास ने 2 बरस संयम साधना में बिताए। संयम साधना में सफल होने पर भैरवदास खुशी मनाने लगा कि अब मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँगा। काम पर विजय से नारद की तरह गर्व करने लगा। भला बुरा सब भूल गया। अहंकार का फल भगवान देते हैं, जिसके आगे सब लोग पराधीन हैं। मन की सोची हुई बात को भाग्यशाली के ही होती है। विधाता का खेल कोई समझ नहीं पाता। भैरवदास गर्वित होकर पुनः सांतलमेर आकर बालीनाथ जी को बताने लगा कि मैं काम जीत हो गया हूँ। ऐसा सुनकर बालिकनाथ जी प्रसन्न हो कहने लगे, बेटा, अब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। कल प्रातः साधिकाओं के स्नान करने के बाद तुम तालाब पर साधकों के साथ स्नान करके आना। भविष्य की कल्पना में डूबा भैरव सोचने लगा कि मैं अब बड़ा सिद्ध हो जाऊंगा। ऐसे सोचते हुए वह सो गया। प्रातः जल्दी उठकर अंधेरा रहते नित्य कार्य से निवृत्त हो तालाब पर पहुंच गया, जहां सभी साधिकाएं स्नान कर रही थी। उनके प्रातः उषा की लाली में नहाते बदन को देखकर भैरवदास कामांध हो गया। संयम साधना का सारा ज्ञान भूल गया। वह झाड़ी की आड़ में खड़ा पीछे रही एक अकेली साधिका को देखकर कुटिलता रचने लगा। विनाश काल में विवेक साथ छोड़ देता है। अकेली साधिका और वीरान जगह जहाँ और कोई नहीं था। अकेली साधिका को देखकर भैरव का संयम भंग हो गया। वह आत्मग्लानि से रोते हुए साधिका ने जाकर गुरुवर को सारी बातें बीती घटना बताई। अपने साथ हुए इस अत्याचार के दुख से आत्महत्या करने की बात नाथ जी ने से रोते हुए कही कि हे गुरुदेव, अब मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। ऐसे जीवन से तो मरना ही अच्छा है। यह बहुत दुखित घटना सुनकर बालीनाथ जी बोले, बेटी, तुम मेरी दृष्टि में गंगा की तरह पवित्र हो। क्या अहिल्या को कलंक लगा था? वह भी शुद्ध थी, तभी तो राघवेंद्र ने चरण स्पर्श कर उनका कल्याण किया। मेरी नज़र में तुम अभी भी गंगा की तरह ही हो। तुम्हारे इस घृणित भाव से बहे आंसुओं से प्रायश्चित हो गया। तुम्हारे मन में खोट होता तो तुम यहाँ आकर सत्य नहीं बताती। पराधीनता से जो कर्म होता है, उस कर्म का कर्ता सदा अकर्ता ही कहलाता है।
वेद्य राजाज्ञा, गुरु आज्ञा और पराधीनता में किए कर्म से कर्ता सदा मुक्त होता है। ये बेटी, मेरी दृष्टि से तुम निर्दोष हो। भैरव को अपने किए कर्म का फल अवश्य मिलेगा। पापी का अंत उसका पाप ही कराता है। खुद का किस्सा कुकर्म ही कर्ता को खा जाता है। वह दुष्ट भैरव मेरे शाप से कभी बच नहीं सकेगा। गुणिवृंद कहते हैं कि दुष्ट का संग तो एक पल का भी महादुखदायक होता है और वह स्वयं डूबते हुए साथ वाले को भी ले डूबता है। इधर स्नान से निवृत्त और कुटिया की तरफ आते हुए भैरवदास को नाथ जी ने देखा और देखते ही उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने कमंडल के जल को हाथ में लिया और क्रोध भरे शब्दों में बोले, दुष्ट की संगति से तो सदा अनिष्ट ही होता है। जैसे कोए के थोड़े से संग से हंस का प्राण गंवाना पड़ा। यह कथा इस प्रकार है। एक बार उड़ते हुए हंस ने पेड़ पर बैठे कोए को देखा। पक्षी पक्षी भाई भाई वाली कहावत के अनुसार वह हंस भी उस कोए के पास आकर बैठ गया। उसी वृक्ष के नीचे शिकार के चक्कर में थके हुए राजा सो रहे थे। कुआ उनके मुंह पर बीट करके उड़ गया। राजा ने डाल पर बैठे हंस को देखा। उन्होंने अपने बाण से हंस को मार गिराया। मरते हुए हंस ने कहा, राजन, आपकी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैं उस दुष्ट कोए के पास कुछ देर बैठा। वह तो आपके ऊपर बीट करके उड़ गया और यह बाण मुझे खाना पड़ा। संगति का मुझे यह फल मिला। कहते हैं अग्नि तो एक बार ही जलाती है, पर दुष्ट का संग हर पल जलाता ही रहता है। दुर्जन का साथ किसी भी दृष्टि में शुभ नहीं होता। उनका सदा संग शांति करने वाला होता है। मानव के जब बुरे प्रारब्ध कर्म उदय होते हैं तब दुर्जन का संग हो जाता है। भैरवनाथ जब पास आया तो बालिकनाथ जी बोले, अरे दुष्ट, तुम यहाँ क्या आश्रम की मर्यादा शांति मिटाने आए हो? अब तुम अपने किए कर्म का फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलकर बालिकनाथ जी ने अपनी अंजलि में भरे जल को सिद्ध शक्ति से उस पर मंत्र पढ़ा और शाप शक्ति से उसमें डाली और वह मंत्रित जल भैरव के मुख पर फेंक दिया और क्रोध में इस प्रकार बोले, हे भैरव, तुम शरीर से मानव हो पर कर्म तुम्हारे दानव के हैं, इसलिए आज से तुम राक्षस बन जाओ। तुम मानव समाज के योग्य नहीं हो। सज्जन के लिए दुष्ट सदा दुखदायक ही होता है। और वह जल भैरव के शरीर पर जैसे ही पड़ा, उस भैरवदास का शरीर विकृत हो गया, बदन जलने लगा, उसकी आकृति मानव से दैत्य की तरह हो गई। शरीर में जलन हुई। वह चिल्लाया, त्राही त्राही करते भैरव की न मुक्ति। मुनि के चरण पकड़ लिए क्षमा की भीख मांगने लगा। रोते हुए बोला, हे मुनीश्वर, अब मेरा कल्याण कैसे होगा? जिस प्रकार से नाथ जी से प्रार्थना किए तो संत हृदय में दया भर आई और भैरव से कहने लगे, हे भैरव, अब मेरा दिया हुआ शाप तो पलटेगा नहीं, पर तुम्हारा कल्याण उद्धार अब मेरा ही कोई शिष्य करेगा। संतजन कहते हैं, परमात्मा की रचना बड़ी विलक्षण है, जिसको कोई समझ नहीं सकता। चाहे कितना ही यत्न करो, प्रयास करते करते मर जाएंगे, पर ईश्वर का भेद मानव की समझ से बाहर है। क्या अद्भुत लीला है। कोई धनवान बनने के लिए हर तरह से प्रयास में है, तो कोई धन के कारण ही महादुखी बन गया है। अनोखी रचना रचाई है, जिसमें सब उलझे हुए नजर आते हैं। जैसे भैरव को सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा थी, वैसे ही राजा बलि को वैकुंठ प्राप्त करने की कामना थी। अपने सामर्थ्य से बाहर जो भी कर्म पथ पर चला, उसकी हंसी ही हुई है। मन चाहा मिल जावे ऐसा भाग्य के बिना होता नहीं है। कामना करना हमारे हाथ में है, पर पूर्ण में परिणित होना तो प्रभु की इच्छा से आश्रित है। मानव की सोची हुई धरी रह जाती है और ईश्वर की चाही हो जाती है। जैसे तेल के आश्रित दीप बाती है, वैसे यह शरीर प्राणों के आश्रित है और जीव तृष्णा के अधीन होकर पतन के मार्ग पर चला जाता है। और इसी मुख्य भूल को जो सुधार ले, उसकी बात अनुकूल बन जाती है। प्रभु ने मानव को कुछ कार्यों के लिए स्वतंत्र रखा है, बाकी सब उसने अपने अधीन ही रखा है। हमें इंद्रियां कर्म करने को दी है, जैसा जो करे फल तो वैसा ही मिलता है। हमको बुद्धि, निर्णय, विचार प्रभु ने विशेष उपहार दिया है, जिससे अपने हित और अहित का विचार करके ही
अपनी योग्यता अनुसार कर्म करें तो उसका अहित अवश्य टल जाएगा। इस जगत में कुछ कर्म प्रारब्ध अधीन है और कुछ कार्य मानव के स्वार्थ के साथ में है। जो अपने स्वयं के हाथ वाला कार्य हम अनुचित करें तो पश्चाताप ही करना पड़ेगा। इस भेद विधि को समझना है और कि गुण और दोष सब के अंदर है। भक्ति और विद्या के संग कपट व्यवहार होगा तो उसका पतन निश्चित है। अंत पश्चाताप ही करना है। बलि ने सबको अपने अधीन करने और वैकुंठ प्राप्ति हेतु यज्ञानुष्ठान किया, जिसका अंत क्या हुआ सब जानते हैं। बालिकनाथ जी ने कहा, हे भैरव, तुम सांतलमेर की हद सीमा में रहो। अगर इससे बाहर निकले तो तुम स्वतः ही जल जाओगे। यह वचन सुनकर भैरव ने विचार किया और वह विशाल देह मानव उठकर आश्रम में उपद्रव करने लगा। कई साधक साधिकाओं को मार डाला। कुछ साधक अपने प्राण बचाने वहाँ से दौड़ पड़े। सारे आश्रम में त्राई त्राई मच गई। भैरव ने दौड़ रहे अनेकों साधकों के प्राण ले लिए। ऐसा उत्पात किया कि नगर क्षेत्र व आसपास के गांवों की भूमि उजाड़ वीरान हो गई। भैरव के भय से अनेक लोग अपना अपना घर गांव छोड़कर चले गए। सारा आश्रम वीरान हो गया। दैत्य ने सबको दुखी कर दिया। नाथ जी का दिया श्राप नाथ जी पर ही भारी पड़ा। जैसे शंकर भगवान का वरदान उनको ही दौड़ाने पर मजबूर कर दिया। दुष्ट का संग दुख ही होता है। दुष्ट को दिया हुआ वरदान भगवान शिव के लिए दुखदायक हुआ। दुष्ट को वरदान देने के कारण ही भागना पड़ा। नंदी ठौर ठिकाना सब कुछ छूट गया। ऐसी दशा बालिकनाथ जी की हुई। सारा आश्रम वीरान हो गया। फिर हरजी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार मानव का ही देवता और प्रेत, पिशाच, पितर सब मानव के कर्मों से ही यह पद मिलते हैं। इस प्रकार भैरवदास के कुकर्म ने भैरव को राक्षस बना दिया। समय बीतता गया। महाराज कुमार अब कुछ बड़े हो गए। राजा रानी उनकी विद्या अध्ययन कराने की चर्चा करने लगे। जैसे कृष्णावतार में संदीपनी गुरु के आश्रम विद्या पढ़ने गए, वैसे श्री हरि रामदेव रूप में भूदेव छंगाणी जी के विद्या आश्रम में विद्या पढ़ने गए। संध्या काल समय महाराज अजमल जी दोनों राजकुमारों को अपने पास बिठाए हुए विद्या का महत्व समझाने लगे कि विद्या के बिना आंखें होते हुए भी मानव अंधे के समान ही है। संसार के सब कार्य विद्या के आश्रय से ही हो पाते हैं। अन्य धन तो खर्च भी हो जाता है, पर विद्या धन न कभी खर्च होता है, न कभी उसे कोई छीन सकता है। राजा अजमल जी ने अपने कुलगुरु को बुलाया तथा उनके आने पर आदर सहित आसन देते हुए राजा ने उनके सामने अपनी इच्छा व्यक्त किए, हे गुरुवर, आप इन दोनों राजकुमारों को विद्यादान देकर नीति ज्ञान का बोध ज्ञान कराइए। हरजी कहते हैं, गुरुवर के बताए हुए शुभ समय पर द्वार अनुसार फिर दोनों राजकुमार पढ़ने चले। जिनके हाथों में सब विद्या निवास करती है, वे मेरे प्रभु पढ़ने चले। यह देखकर सब देवता हंसने लगे। माँ शारदा गुरु के भाग्य की सराहना करती है। श्रुति तो यह भी कहती है कि द्वापर काल के संदीपनी की विद्या गुरु छंगाणी जी थे, तो इस बार पुनः विद्यादानी बनकर प्रभु रामदेव जी के साथ बने रहे। ज्ञानी वृंद कहते हैं कि जिसके पास विद्या धन है उसका सभी लोग आदर सत्कार करते हैं। जैसे सूर्य अंधेरे का हरण करता है, वैसे ही विद्या अज्ञान का हरण करती है। जिस विद्यार्थी में गुरु के प्रति श्रद्धा विनम्र भाव होगा, उन्हें अवश्य पूर्ण विद्या ही प्राप्त हो जाएगी। और जो गुरु से हंसी ठठोली मजाक करता है, उस शिष्य के पास विद्या का सदा अभाव रहता है। जो गुरु आज्ञा का पालन श्रद्धा सहित करता है, उसके लिए कोई विद्या वह भी मुश्किल नहीं होती है। गुणवान शिष्य का गहना विनम्रता होती है। विनम्रता वाले को सरलता से सब विद्या मिल जाती है। विद्याहीन जीवन से कोई भी मानव लाभ नहीं ले पाता। उसका जीवन पशु के समान ही होता है। विद्या के बराबर कोई धन नहीं। इस धन का कोई लगन वाला भाग्यशाली शिष्य ही संग्रह करता है। मुसीबत या परदेश में सच्चा मित्र तो विद्या ही है। इस धन से मनुष्य कोई अपना विशेष स्थान प्राप्त कर सकता है। इस धन की कमी आग जला नहीं सकती, इस धन को कभी आग जला नहीं सकती। जगत के सभी ज्ञान विद्या के अधीन है। विद्या धन वाले को सभी जगह ज्ञानी गुणी लोग आदर देते हैं। उसका सभी सभा में सत्कार होता है।
मेरे प्रभु को गुरु और विद्या पढ़ा रहे हैं। जिनकी वेद वंदना करता है वे प्रभु भगत के प्रेम अधीन होकर मरु क्षेत्र में नरलीला करते हैं। गुरु से सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त की। वेद, नीति, शब्द, व्याकरण का गुरुवर ने सब वेद सरल रूप से समझाया। लोक व्यवहार में अक्षर मात्रा, छंद, कालगति, ज्योतिष, जो वेद के जितने अंग हैं, गुरु ने सबका भेद बताया। जैसे संगीत विद्या, सामवेद, औषध, ऋग्वेद, धनुर्विद्या, यजुर्वेद और अथर्ववेद आदि। चारों वेदों में जो विद्या वर्णित किसी एक की भी प्राप्ति से प्राप्तकर्ता को विशेष पद सम्मान मिलता है। गुरुवर ने नाना प्रकार से नीति भेद समझाया। क्षत्रिय धर्म का ज्ञान दिया। सभी प्रकार के धर्म ग्रंथ, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान कराया। 4 प्रकार की गूढ़ भक्ति का भी सरल भेद बखान किया। संदीपनी आश्रम की तरह ही भूदेव छंगाणी गुरुकुल में कुंवर वीरमदेव रामदेव विद्याधन कर रहे हैं। कुंवर रामदेव गुरुदेव के हवन हेतु अपने सखाओं के साथ जंगल में समीदा लकड़ियाँ लेने जाते। वहाँ सारे सखा भैरव राक्षस की चर्चा करते हैं, जिन्हें रामदेव जी सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से बतलाते कहते हैं कि आगे मत जाना, उधर भैरव राक्षस रहता है। यह सुनकर राजकुमार सबका मुंह देखते रहते। सर्व विद्याओं के स्वामी को पढ़ते देख माँ सरस्वती हंस रही है। मेरे स्वामी सब लोकाचार करते हुए विद्या पढ़ के फिर कुछ दिन बाद गुरु आश्रम में विश्राम काल छुट्टियों में दोनों राजकुमार पुनः साथ भवन में आए। या फिर राजकुमारों ने घुड़सवारी सीखने की अपने पिताजी से इच्छा व्यक्त की, तो राजा अजमल जी ने अपने परम विश्वासी सेवक शायर मेघवाल को बुलवाया। उन्हें कुंवरों के घोड़ों की लगाम पकड़े हुए जंगल में घुमाने ले जाने का आदेश दिया। तो शायर घोड़ों की लगाम पकड़े नित्य कुंवरों के को घुमाने चल जाने लगे। हरजी कहते हैं कि एक बार जाल यानी विशेष प्रकार का वृक्ष के जंगल में रामदेव कुमार को घोड़े पर बिठाए घुमाने ले गया। वहाँ अनहोनी घटना घटी। महाराज जोधाना नरेश विजय सिंह जी राठौड़ हंसते हुए कहने लगे, अनहोनी घटना क्या बनी, वह कथा भी सुनाइए। तो हरजी पुनः कहने लगे कि शायर लगाम पकड़े वीरान जंगल में ज्यों ही आगे बढ़ा तो उधर से शिशु के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर राजकुमार शायर मेघवाल से बोले, इधर कोई शिशु रो रहा है, कौन शिशु है, आप वहाँ जाकर देखिए। तब शायर घोड़े की लगाम पेड़ से बांधकर रोने की आवाज़ आ रही थी, उस तरफ चल पड़ा। आगे जाकर शायर ने देखा कि आसपास कोई नहीं है और भगवे वस्त्र का झूला बना हुआ है, जिसमें रोती हुई कन्या उस झूले में सुलाई हुई को देखकर शायर ने खुशी के साथ उसको गोद में उठा लिया। फिर उसे लेकर कुंवर के पास आया और रामदेव कुंवर से कहने लगा, कुंवर जी, जाल की डाली पर झूला बना हुआ जिसमें इस कन्या को न जाने कौन सुला गया। कन्या को देखकर रामदेव बोले, इसको अब आप ही ले जाओ और इसका पालन पोषण करो। डाली पर मिली है इसलिए इसका नाम शायर जी डाली बाई को रही रख दो और इनका पालन पोषण करने वाला आपसे बढ़कर और कौन मिलेगा। इसलिए शायर जी विधाता ने आपको कन्या रूपी उपहार दिया है, ऐसा ही आप मान लीजिए। परंपरा से चली आ रही कथा से गुनी वृंद बताते हैं, जाल की डाल पर मिलने के कारण इनका नाम डाली बाई पड़ा और डाली शायर मेघवाल के घर बड़ी होने लगी। उन्हीं ही की कन्या कहलाई, ऐसा श्रुति जनवाणी व हरजी भाटिया आदि ने बखान किया। परंतु मेघवाल जयपाल रिखिया ने बताया कि शायर जी तथा अलसी जी दोनों सगे भाई थे। शायर जी के एक ही औलाद हुई, वही डाली बाई कहलाती है और अलसी जी के वंशज बढ़ते गए, तो आज बाबा के दरबार में भजन तथा जुमा जागरण लगाते हैं। रिखिया भक्त ऐसा मानते हैं। कुछ लोग आधार तथा लेखाकारों की बातें माने तो डालीबाई का जन्म इस प्रकार से भी बताया जाता है। डालीबाई श्रृंगी ऋषि की संतान है। जो साधक सर्वांग सिर पर शीर्षासन साधना करता है उसे श्रृंगी कहते हैं। इस कठिन तपस्या से इंद्रासन तक की प्राप्ति हो जाती है। वह साधना सिद्धि प्राप्ति के लिए की जाती है, जिससे समाज के नाम व ख्याति की प्राप्ति होती है। मुनिवर विश्वामित्र को कौन नहीं जानता। साधना काल में जो घटना बनी उसे सभी जानते हैं।
जो भी साधना से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन साधक की तपस्या में बहुत विघ्न आते हैं। कामदेव के आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक हार गए। काम से कोई बिरला ही साधक जिस पर प्रभु की अपार कृपा हो वही बच सकता है। श्रृंगी के मन में साधना कर इंद्रासन प्राप्ति की इच्छा जागृत हुई, जिसे इंद्र सहज में ही जान गया और उनकी तपस्या भंग करने का तय कर लिया। इंद्र ने रंभा को बुलाकर मरुभूमि पर साधना कर रहे श्रृंगी के बारे में बताया और कहा कि उनकी तपस्या भंग कर पुनः लौट आओ। इंद्र का यह आदेश सुनकर रंभा मरुस्थल में साधना कर रहे मुनि के पास आई और अपने हाव भाव से साधना कर रहे श्रृंगी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। मुनि का हृदय चंचल हो कामा शक्ति में विचलित हो गया। उनकी भी वही दशा हुई जैसी विश्वामित्र नारद आदि की हुई थी। पानी जीवन दाता है और पानी में डूबने से प्राणांत हो जाता है। काम के आश्रित ही सारे जगत की रचना हुई है और अनैतिक काम से पतन भी हो जाता है। काम ही के कारण इंद्र को शाप मिला। काम अधीन ही ब्रह्मा मृग रूप मरे दारे। कामांध व्यक्ति पवन के रास्ते के में सकलंक बिना मौत मारा जाता है। काम को जीतना बहुत कठिन है क्योंकि ये सारी रचना कामाश्रित ही रची गई है। रंभा को देख ऋषि सारी साधना की मर्यादा भूल गए और रंभा ने ऋषि की संतति कन्या को जन्म दिया तथा पुनः इंद्रलोक चली गई। श्रृंगी को जब ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे। अपने वस्त्र का पलना बनाकर जाल की डाल पर बांध के वहाँ से चल दिए। हरजी और जनश्रुति अनुसार डालीबाई रंभा तथा श्रृंगी ऋषि की संतान होने के कारण इन्होंने भक्ति मार्ग में विशेष स्थान प्राप्त किया। यह बात अंतर्यामी प्रभु रामदेव जी जानते थे। उसी कन्या को शायर अपने घर लाया, पालन पोषण किया। जन्मे हुए बालक को पालने वाले माता पिता मिल ही जाते हैं। जगत में ऐसे लोग भी हुए हैं जिनके माता पिता, कुल, ग्राम आदि का किसी को पता नहीं। लोग अनुमान से ही उनका वर्णन करते हैं। उनमें ऐसे अनेक महान लोग भी हुए जिन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए, पर उनके जाति परिवार का किसी को भी मालूम नहीं। सिर्फ श्रुति व जनवाणी को ही आधार माना जाता है। भक्तिमती शबरी की तरह ही मरुक्षेत्र में डालीबाई हुई, जो रामदेव जी की बताई हुई आध्यात्मिक साधना में अमर पद प्राप्त किया। महाराजा विजय सिंह जी राठौड़ को हरजी भाटी ने इस प्रकार डाली रचित चरित्र सुनाया। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए। भक्ति का प्रत्यक्ष रूप डालीबाई थी। श्री हरि उनकी भक्ति साधना से बहुत प्रसन्न थे। यह कथा आगे विस्तार पूर्वक पुनः बताई जाएगी। शायर ने इस कन्या को अपनी पत्नी के हाथों में सौंप दिया। शायर की पत्नी ने निज कन्या की तरह इनका पालन किया। इस बात की बहुत दिनों तक समाज में चर्चा भी होती रही कि यह कन्या कहाँ से आई। तब शायर जी ने लोगों को सारी घटना बताई। रूपादे अपने पति मालदेव जी से कहती है, हे राजा, इस प्रकार डालीबाई बड़ी होने लगी। डालीबाई बाल अवस्था में से ही तंवर दरबार की गौशाला में सेवा कार्य हेतु जाने लगी। दरबार की गायें बछड़े चराने लगी। रामदेव जी जब भी मिलते उनसे कुशल क्षेम पूछते। डालीबाई की दृष्टि सदा रामदेव जी के चरणों में रहती। डाली ऋषि का अंश थी तथा विद्ना ने उनके भाग्य में विशुद्ध भक्ति योग लिखा। पर सांसारिक वासनाओं से पूर्ण विरक्त डालीबाई सिर्फ भजनों में ही रुचि रखती थी तथा स्वयं भी भजन करती। जगत व्यवहार और भगत व्यवहार में के कभी मेल नहीं हो सकता। संत और संसारी के मार्ग सदा अलग ही रहते हैं। जहाँ सत्संग हो वहाँ डालीबाई चली जाती और हरि चर्चा सुनने में उन्हें बहुत आनंद मिलता था। इस प्रकार ये कथा भक्त हरजी भाटी ने जोधपुर दरबार को सुनाई, जिसमें नगरवासी सभी श्रोता बने सुन रहे थे। हरजी कहते हैं कि एक बार तोमर नप अजय सिंह जी के यहाँ विशेष महोत्सव का आयोजन रखा गया। पोखरणगढ़ के महाराजा अजमल जी के राजभवन में बड़ी जोर शोर से तैयारी हुई। कारण कि राजा के बड़े राजकुमार वीरमदेव का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से अनेक क्षत्रिय सामंत पोखरण नगर में पधार रहे थे। सेवक समुदाय गढ़ को सजा रहे थे।
महाराजा अजमल जी आने वाले राजाओं को आदर के साथ अपने पास बिठाते हुए कुशल क्षेम पूछ रहे थे। गढ़ की सजावट देखकर नगरवासी खुशियां मना रहे थे। तंवर दरबार अपने दोनों राजकुमारों को वहाँ लेकर आए हुए ब्राह्मणों के चरण छुआकर आशीर्वाद दिलाते तथा सभी भूदेव दोनों राजकुमारों को आरोग्यता, विद्या व दीर्घायुता का आशीर्वाद देते हैं। फिर सभी को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर राजा ने सबको नमन किया। पुनः सभी सामंतों राजाओं के पास अजमल जी आते हैं, जहाँ बाजोटों यानी पाट पर अनेक चांदी के थाल लगे हैं। राजा अजमल जी सबके साथ बैठकर भोजन करके सभी के साथ रंग भवन में आ गए, जहाँ दोनों कुंवर भी आकर सब सामंतों को नमन किए। राजा अजमल जी अपने कुंवरों का सबको परिचय करवाते हैं। यहाँ वीरम देव जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। वीरम जन्मोत्सव की सबको बधाइयाँ बांट दी गई। नृत्यांगनाओं के जूथ अपनी नृत्य कला की विशेषता नृत्य में बता रही थी। उत्सव बड़ा ही आनंददायक था। संगीताचार्य गंधर्व भट्ट मांड देश नाना प्रकार की रागों में अपनी संगीत बंदिशें सुना रहे थे। वैसे ही वादक पखावज व मध्य लय में दादरा, दीपचंदी, इकताला, जपताल, कहरवा, त्रिताल की युगलबंदी सुना रहे थे। रंग भवन में बैठे श्रोतागण गायन, वादन, नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसी समय कुछ ग्रामीण जनों का समूह जो भैरव सीमा के पास रहते थे आकर फरियादी घंटा बजाए, जिसे सुनकर राजा अजमल जी बाहर आए तथा ग्रामीण जनों को देखकर उनसे इस समय यहाँ आने का कारण पूछा, तो उनमें एक वृद्ध ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए बताया कि महाराज, हम आपका राज्य छोड़कर दूसरे नगर में जा रहे हैं। कारण हम भैरव दानव से बहुत दुखी हैं। उससे हमारा जीवन बच नहीं सके पाएगा। जाते हुए सोचा कि आपके आखिरी दर्शन भी करते जावें, फिर न जाने कब दर्शन होगा। महाराज, उस दुष्ट दानव ने हमारे कितने ही परिवार के सदस्यों का अंत कर दिया। हम भी न जाने कब किसका निवाला बन जावें। हमारा रक्षक सहायक तो कोई है नहीं। इस प्रकार ग्रामीणों का दुख सुनकर राजा अजमल जी बहुत दुखी हुए। फिर बोले एक दिन भगवान आपका दुख जरूर मिटाएंगे। सभा से उठकर फरियादी गण की तरफ आते राजा ने के साथ रामदेव कुंवर भी पीछे पीछे वहाँ आ गए, जो ग्रामीण जनों के बताए रहे दुख को राजा के पास खड़े सुन रहे थे। अजमल जी उन ग्रामवासियों को कहने लगे, आप विश्वास रखो, भगवान कभी तो दया करेंगे, कभी तो यह दुख मिटाएंगे। देखो भाई, जो सूर्य उदय होता है वह अस्त भी होता है। सदा एक जैसा समय किसी का भी नहीं रहता। परमात्मा पाप का कभी न कभी तो जरूर अंत करेंगे। राजा से यह आश्वासन पा सुनकर ग्रामीण मुखिया ने क्षमा मांगते हुए फिर निवेदन किया कि महाराज, जब हमारे प्राण ही चले जाएंगे फिर भगवान कृपा करें तो क्या फ़ायदा। हम लोग भगवान भरोसे वहाँ रहें तो हमारे जीवन का तो अंत हो जाएगा। वह कृपा क्या काम की जब खेत सूख जाएं और फिर वर्षा हुए। रोगी के मर जाने के बाद कोई औषधि बतावे। वह ग्रामीण कहने लगा, महाराज, कोई जल्दी ऐसा उपाय होवे कि हमारा जीवन बच जाए, नहीं तो हमें आपका राज्य छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हमसे कोई भूल हो गई होवे तो आप क्षमा कर देवें महाराज। यह बात सुनकर राजा ने विचार करके फिर कहा, भाई, सुख दुख तो सबका समान ही होता है, चाहे वो मेरे हो या आपके। आप लोग ऐसा करो, अन्य राज्य में नहीं जाकर तुम पोखरण के पश्चिम की ओर आकर बस जाओ। जो गोचर भूमि है उसमें तुम अपना घर बनाकर रह सकते हो। इधर भैरव नहीं आता है। उन्हें ऐसा कहकर के राजा पुनः रंग भवन में आ गए। पास में खड़े छोटे कुंवर रामदेव जी भी उनका यह दुख सुनकर राजा के पीछे पीछे आते हुए विचार करने लगे। रामदेव जी ने उन ग्रामीणों की बातें सुनी, फिर सोचने लगे, अब तो शीघ्र ही उपाय करना चाहिए जिनसे दुखी जनों की रक्षा हो सके। राजकुमार ने विचार किया कि ऐसा कोई बहाना बनावे जिस बहाने से दानव के ठिकाने पर पहुंच जाए। उत्सव पूर्ण होने पर रामदेव जी आकर भवन में सोए और उनको नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते रहे, विचार बनाते रहे। ऐसी कुछ अनोखी दशा देखकर माता पैणादेवी पास आकर प्यार से कुंवर से के सिर को सहलाते हुए पूछने लगी, आज हमारे छोटे राजा को नींद क्यों नहीं आ रही है? बोलो, क्या बात है, आपको क्या चाहिए? यह सुनकर मुस्कुराते हुए रामदेव जी माता मैणादेवी को बोले, हम सखाओं के साथ गेंद खेलना चाहते हैं, आप हमें गेंद और डंडा मंगवा दो। राजकुमार की बात सुनकर माता मैणादेवी प्यार करते हुए उनको बोली, रामदेव, अभी तो रात बहुत बीत गई है, जब प्रातः होवे तब आप हमें बताना।
आपके लिए रतन जड़ा डंडा और गेंद सोने की बनवा कर मंगवाएंगे। जब मातुश्री के मुख से ऐसी बात सुनी तो मेरे दाता बहुत प्रसन्न हुए। सबका कष्ट हरने वाले प्रभु विचार करके बहाना बनाए कि जब गेंद आकाश में चढ़ेगी सारे देखकर खुश होंगे। ऐसा खेल खेलने का कुंवर ने सोचा। फिर इस खेल में भेदभाव रहित सबसे मिलना भी हो जाएगा। ऐसा खेल जिसमें छोटे बड़े का कोई भेद भी नहीं होगा। भोले भाले बने हुए मेरे प्रभु कहने लगे, हम वो गेंद वाला खेल ही खेलेंगे। माता मैणा दे नहीं जानती उनकी गोद में खेलने वाला कौन है। बीती सब बातें प्रभु की भुलाई हुई है। यह राजा रानी के पिछले जन्म की भक्ति का ही फल है जो स्वयं प्रभु उनके आंगन में खेल रहे हैं। अलौकिक रचना रचने वाले कोई आड़ से या कोई बहाने से ही अनहोना कार्य करते हैं। कोई नहीं जानता कि गेंद खेल की आड़ में क्या होने वाला है। राह में कोई बाधा न बने इसलिए पुनः वही नाक को नाथने वाली विधि को इस कलयुग में पुनः नए ढंग से प्रयोग में ला रहे हैं। प्रातः होते ही राजमाता ने स्वर्णकार को बुलाकर दया डंडा व गेंद बनाने का हुक्म दिया। जब सोनी बनाकर लाया तो माता ने दोनों राजकुमारों को आवाज़ देकर बुलाया और वह गेंद रामदेव को देते हुए बोली, जाओ दोनों भाई चौक में खेलो। अब गेंद को देखकर रामदेव जी बहुत खुश हुए। माता की आज्ञा मिलते ही चौक में जाकर दोनों खेलने लगे। फिर दोपहर के बाद रामदेव जी माता के पास आकर गलबैयाँ डालते हुए ठठोली करते हुए कहने लगे, माता हम गढ़ से बाहर जाकर सखाओं के साथ खेलना चाहते हैं। सखाओं के बिना अकेले इस खेल में आनंद नहीं आता। बालक ही से ऐसा सुनकर अपनी आंखों से स्नेह उड़ेलते हुए मधुर शब्दों में राजमाता बोली, जाओ भले ही, लेकिन आप दोनों सांझ होते ही जल्दी लौट कर आ जाओगे तो आप जा सकते हैं। मातुश्री की आज्ञा मिलते ही दोनों भाई छलांगे बढ़ते हुए गढ़ से बाहर कूदकर गेंद खेलने आ गए। रामदेव जी का गेंद वालीनाथ आश्रम जाना। कहते हैं रामदेव कुंवर अपने सभी सखाओं को आवाज़ देकर अपने पास बुलाए और बोले, मैं नई गेंद लाया हूँ, जो भी मेरे साथ खेलने चले वे मेरे साथ आ सकते हैं। ऐसा कहते हुए सारथिया सुथार सहित सभी बाल मित्रों को संग लिए भैरव सीमा की तरफ चले गए। भैरव राक्षस के सीमा क्षेत्र में के पास आकर समतल भूमि देख वहाँ खेल प्रारंभ करने से पहले रामदेव जी ने खेल के अपने नियम बताए। सभी से बोले कि आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगे आप सब ध्यान से सुन लो। हम पहले ही बता देते हैं कि जिसे स्वीकार हो वो मेरे साथ खेलें, नहीं तो वे जा सकते हैं। शर्त यह है कि जिसके डंडे से गेंद भैरव की सीमा में चली जाएगी तो उन्हें ही जाकर लानी पड़ेगी। रामदेव जी की यह शर्त सुनकर कुछ सखा तो घबरा गए। भैरव दैत्य के नाम से सब परिचित थे। वे कहने लगे, अगर राक्षस की नज़र में हम आ गए तो हमारे प्राण ले लेगा। तब आप सबकी तरफ देखते हुए विनोद भाव से बोले, भाई जो डरपोक हो वह हमारे साथ नहीं खेले और जो शूरवीर हो वही इस गेंद को हाथ लगाएगा। जो डरने वाले हो उन्हें सब डराते हैं। शूरवीर से भूत भी भाग जाता है। जिनको डर लगता है वो अपने घर जाएं और शूरवीर माता का दूध पिया है वही हमारे संग खेल में आ जाएं। राजकुमार से ऐसी बात सुनकर सखाओं में जोश भर गया और वे बोले, राजकुमार अब जो होगा देखा जाएगा, हम किसी से नहीं डरते। मित्रों से जब ऐसी बात सुनी तो राम कुंवर उन्हें नया नियम बताते हुए बोले, इस गेंद के प्रथम टोला तो हम ही मारेंगे। हरजी कहते हैं यह बात सभी सखाओं ने स्वीकार की। तो फिर खेल शुरू हुआ और रामदेव जी ने पहला टोला ऐसा खींच के मारा कि गेंद आकाश में चढ़ गई और भैरव राक्षस की सीमा की तरफ जाते हुए सबने देखी और गिरते हुए किसी ने नहीं देखी। अब तो सारे सखा बोलने लगे, कुंवर साहब अब तो यह नियम आपको ही निभाना पड़ेगा क्योंकि यह नियम तो आपने ही बनाया है। तब राजकुमार ने कहा, हाँ मैं ही जाकर लाऊंगा। यह सुनते ही बड़े भ्राता विक्रम देव जी चिंतित हो गए और कहने लगे, तुमने भैरव सीमा में गेंद क्यों डाली? रामदेव आप उधर मत जाओ, जानते हो उस तरफ भैरव राक्षस रहता है। छोटे कुंवर कहते हैं, भाई जी भैया जी जब हमने नियम बनाया है तो हमको भी निभाना चाहिए। आप चिंता नहीं करें, मैं अभी गया और अभी आ जाऊंगा। ऐसा कहकर प्रभु वहाँ से दौड़ पड़े। तभी पीछे दौड़कर विक्रम देव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, जानते हो
उधर भैरव राक्षस रहता है। तब रामदेव जी बोले, आप चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी आया। ऐसा कहकर हाथ छुड़ाकर फिर भैरव सीमा की तरफ दौड़ पड़े। सारे सखा बोले, कुंवर सा आप ज़्यादा आगे मत जाना। वीरमदेव जी बोलते ही रह गए, राम तुम मत जाओ, पर वे नहीं रुके। बड़े भ्राता के आंसू आ गए। वीरमदेव जी फिर पीछे जोर से आवाज़ दिए, राम तुम मत जाओ, गेंद गई तो जाने दो। इस सीमा में गया कोई भी है वो लौट के नहीं आता है। तुम गेंद लाने की जिद छोड़ो, अब गेंद लाने की जिद छोड़ो, अब घर को चलो। राम गेंद गई जाने दो, अगर राक्षस भैरव मिल गया तो उनसे कौन बचाएगा। घर जाने पर माँ पूछेगी हम क्या जवाब देंगे। पर रामदेव जी तो उनकी सब आवाज़ें अनसुनी करते हुए दानव सीमा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इस प्रकार बाल्यकाल से ही महाराजकुमार ने नीति नियम पालन करने का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, क्योंकि क्षत्रिय कभी भी बात के से पलटते नहीं, और जो बात से पलट जाए तो उनके कुल पर किंतु लग जाती है। वचन पालन करना रामदेव जी का बाल्यकाल से ही उपदेश रहा था। द्वापर में कालिया नाग नाचने वाली विधि को पुनः इस कलयुग में दोहराते हुए मेरे दाता के कमर में पीला दुपट्टा बंधा हुआ, घुंघराले केश, ये सुंदर छवि को आकाश में खड़े देवगण देख देख कर जय जयकार कर रहे हैं। जैसे गेंद निकालने के बहाने से यमुना में कूद पड़े और कालिया नाग को नाद कर आए, जिन्हें देखकर सारे ब्रजवासी खुशियाँ मनाए। कंस की जेल में जन्म लेने वाले प्रभु ही इन मरुवासियों का दुख दूर करने, कालिया नाग रूपी भैरव का अंत करने वाले प्रभु नंद बाबा की भांति राजा अजमल जी के आंगन में अलौकिक लीला करने रामदेव रूप में पुनः आए, और वे दौड़ते हुए भैरव सीमा में प्रवेश कर घोर जंगल में पार करते हुए सांतलमेर की तरफ बढ़े। जहाँ जंगल में आगे सांतलमेर की तरफ एक कुटिया दिखाई दी, वहाँ मुनि बालिकनाथ जी बैठे थे, जिन्हें बाल रूप प्रभु रामदेव जी ने जाकर नमन किया। फिर खेल बता था, गेंद के इधर आने की सारी बात बताई। वे मुनि से कहने लगे, हे महामुने, इस बहाने आपके दर्शन भी हो गए। यह बात सुनकर मुनीश्वर ने भैरव के दानव बनने तथा शाप देने की सारी बीती कथा बताकर कहा, वहाँ से जल्दी चलने जाने को कहा। यह सुनकर रामदेव जी बोले, हे माँ मुनि, अभी अंधेरी रात है, रास्ता भी नहीं दिखता, मैं प्रभात होते यहाँ से चला जाऊँगा। ऐसे हाथ जोड़े नाथ जी के आगे विनय करने लगे, जिसे सुनकर मुनिवर विचार करते हैं हुए फिर बोले, बेटा उस दैत्य का कोई ठिकाना नहीं है, वह कब इधर आ जाए और तुम्हारे प्राण ले ले। मैं उनसे तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाऊँगा। मेरी आज्ञा का पालन करो और यहाँ से जल्दी चले जाओ। इस प्रकार की आज्ञा सुनकर राजकुमार वहाँ से चल पड़े और चलते हुए कुछ ही दूरी पर जाकर ठोकर खाकर गिर पड़े। जो कुछ देर तक उठे नहीं तो बालीनाथ जी तत्काल वहाँ आकर अपने हाथों पर बालक को उठाकर अपने धुने के पास लाकर सुला दिया। प्रभु के इस लीला को बालिकनाथ जी तो समझे नहीं। उन्होंने सिद्धों का नाम लेकर बबूत लगाई। मुनि ने उनका शरीर हिलाया तो कुछ देर बाद रामदेव ने आंखें खोली। इधर उधर देखते हुए कहने लगे, हे गुरुवर, मैं प्रातः होते ही मेरे भवन को चला जाऊंगा। उसी समय कुछ भयंकर अशुभ आवाज़ें सुनाई दी, जैसे सुनकर नाथ जी घबराने लगे। फिर कुंवर का हाथ पकड़ के अपनी कुटिया में लाकर सुला दिए और ऊपर से अपनी गूदड़ी उड़ाते हुए बोले कि राक्षस इधर ही आ रहा है, वह दुष्ट मानव जीवन का अंत करता है। फिर कुंवर से बोले, बेटा मैं तुमसे जैसा कहूँ तुम वही करना, बाकी सब भगवान के हाथ में है। इस दुष्ट को किंचित भी तुम्हारी खबर लग गई तो वह तुमको मार डालेगा। तुम इस गूदड़ी में छिपे रहो और खांसना बोलना नहीं, और मैं जब तक नहीं बोलूँ तब तक गूदड़ी से अपना मुंह बाहर मत निकालना। ऐसा कहकर रामदेव जी के ऊपर अपनी गूदड़ी ओढ़ा करके कुंवर को अपनी कुटिया में सुला दिया। गूदड़ी में रामदेव सोए हैं। नाथ जी फिर अपने धुने पर आकर बैठ गए। हर जी कहते हैं, हे राजन, जोर जोर से किलकारी करते इधर उधर पत्थर फेंकते हुए दैत्य भैरव बालिकनाथ जी की कुटिया पर आया और दूल्हे के पास आकर उनके सामने बैठ गया। मुनि के पास बैठा था पर उन्हें कुछ अनहोना लगा।
इधर उधर देखते हुए अपनी नाक पर हाथ मलने लगा। दैत्य को छोटे बच्चे के शरीर जैसी गंध आने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था बालक शरीर की गंध यहाँ कैसे। फिर गंध और तेजी से आने लगी। भैरव सोचने लगा, लगता है यहाँ कहीं पर बालक छिपा हुआ है। आंखें तो धोखा खा सकती है पर नाक कभी धोखा नहीं खा सकता। वह दैत्य बालिकनाथ जी से बोला, अरे नाथ, तेरे यहाँ लगता है कोई बालक छिपा हुआ है, पर तेरी कुटिया में तो कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ तो गुदड़ी पड़ी है, बता कहाँ छिपा कर रखा है, वरना आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। नाथ जी मौन बैठे हैं। दैत्य इधर उधर झांक रहा है। सब तरफ दृष्टि घुमाकर दैत्य बोला, बता कहाँ छिपाया है, नहीं तो आज तेरी मौत है। गुदड़ी में छिपाए हुए रामदेव जी उस दैत्य की सब बातें सुन रहे थे। सोच भी रहे थे कि मुनिवर के साथ कोई धोखा नहीं कर दे। भैरव राक्षस बालीनाथ जी से फिर बोला, बता दे, नहीं तो आज तेरी मौत आएगी। कौन गुरु कौन चेला, आज मैं इस जमेले को ही मिटा दूंगा। संतजन कहते हैं दुष्ट को शाप या वरदान देना दोनों ही दुखदायक होता है। भले ही नरक मिल जाए पर विधाता कभी कुछ दुष्ट का संग नहीं देवे। शास्त्र कहते हैं शिवजी ने वृत्रासुर को अपना कड़ा दे दिया, फिर शिवजी की क्या दशा हुई। इस बात को सब गुणिवृंद जानते हैं। भगवान त्रिलोचन को उनके आगे भागना पड़ा। कैलाश भवानी नंदी सब कहीं रहे। फिर श्री हरि ने मोहिनी रूप बनाकर उनका फंद छुड़ाया। दुष्ट का संग तो स्वप्न में भी सुखदायक नहीं हो सकता। भैरव राक्षस काल की तरह इधर उधर देख रहा है, जिससे मुनि महादुखी हुए बैठे हैं। गुदड़ी में सोए रामदेव जी भैरव और बालिकनाथ जी की बातें सुन रहे हैं। वे मन में विचार करने लगे, कोई ऐसी हरकत करे ताकि भैरव खुद चलकर मेरे पास आ जावे, क्योंकि नाथ जी ने कहा था कि गुदड़ी में से मुंह नहीं निकालें और खांसना बोलना भी नहीं। दाता विचार करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन भी हो जावे तथा भैरव भी मेरे पास चला। तब रामदेव जी ने सोए सोए उस गुदड़ी को जोर जोर से हिलाना शुरू किया, क्योंकि गुदड़ी मत हिलाना ऐसा तो नाथ जी बोले नहीं थे। उस हिलती गुदड़ी को देखते ही भैरव उन पर झपट पड़ा और उस गुदड़ी को पकड़कर दुशासन की तरह खींचने लगा। गुदड़ी का जहाँ से छोर पकड़ा वहीं से वह गुदड़ी बढ़ने लग गई और खींचते खींचते उसका अंत ही नहीं हो रहा था। इधर सूर्यास्त होने वाला था। खेलने वाले सब सखा इंतजार करते करते परेशान हो गए। सबको चिंता हो गई कि अभी तक रामदेव नहीं आए। अनहोनी का विचार करते हुए चिंता में पड़े बड़े भाई रामदेव जी के आंसू आ गए। सारे बाल सखा एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए झगड़ने लगे। एक दूसरे से कहने लगे, तुम काय को जाने का बोले। दूसरा कहने लगा, तुमने रोका क्यों नहीं। इंतजार करके सभी बालक अपने घरों को चलते हुए चिंता में डूबे हुए थे कि घर पर जाकर क्या जवाब देंगे। संध्या होते देख राजमाता को चिंता हो रही थी कि बच्चे अभी तक नहीं आए। दोनों राजकुमारों की चिंता करते हुए माता मैना देवी डोडी पर चढ़ के देखा कि सारे बालक आ रहे हैं। दूर से बच्चों को आते देख रानी को प्रसन्नता हुई कि चलो बालक गेल कर आ रहे हैं। पलटते हुए रानी ने पुनः बच्चों की तरफ देखा तो विरम जी रोते हुए आ रहे हैं। तत्काल रानी डोडी से नीचे उतरकर मुख्य द्वार पर आ गई। विरमदेव जी के रोते हुए भवन में प्रवेश करते देखा तो रानी व्याकुलता से बोली, राम कहाँ है। तब विरमदेव जी ने गेंद के खेल में भैरव सीमा गई है, गेंद को पुनः लाने की शर्त आदि सारी बातें बताई कि गेंद को लाने गए तो रामदेव जी लौट कर आया ही नहीं। यह सुनते ही राजमाता जोर से चिल्लाते हुए मेरा राम कहकर मूर्छित हो वहीं पर गिर पड़ी। सब दास दासियाँ दौड़ आए। छोटे कुंवर नहीं आए सुनकर सभी सेवक जन भी रो पड़े। यह खबर सारे पोखरण शहर में फैल गई। सब प्रजाजन राजभवन की तरफ दौड़ते हुए आने लगे। नगर के कुछ लोग हाथों में मशाल लिए जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ तक देखने गए। इधर उधर देखकर पुकार भी करते रहे। रात्रि में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर सारे गढ़ की तरफ आ गए। नगर में घोर दुख छा गया। रोते हुए सारे बोल रहे थे, हे विधाता, यह क्या कर दिया, कैसी विपदा आ गई। और गली रानी को जब भी चेतना आवे एक के नाम पुकारती, मेरा रामदेव कहाँ है, कोई मेरे राम से मिला देवे, रामदेव के बिना मेरे प्राण नहीं बच सकते। ऐसे बोलकर रानी पुनः मूर्छित हो जाती। नगरवासी सारे चिंता में डूबे हैं। विचार करते एक दूसरे से कहते हैं, रामदेव कहीं राक्षस को नजर आ गया तो घोर अनर्थ हो जाएगा।
या हो सकता है रात्रि में कहीं रास्ता भटक गया हो। कुछ लोग बीच में ही बोलने लगे, महाराज को तो महाराज को भी कितने दिन हो गए हैं हिंगलाज देवी के दर्शन को गए, जो अभी तक भी नहीं आए। अनेक भांति से लोग बातें करते रहे। रात्रि बीतकर सवेरा होने लगा। उधर बालीनाथ जी की कुटिया में भैरव राक्षस गुदड़ी को खींचते खींचते हार गया। उसने सामने देखा कि गुदड़ी का ढेर हो गया है। दैत्य अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, यह गुदड़ी है या गुदड़ा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उशासन की भांति सारा बल लगाकर भैरव हार गया, पर उस गुदड़ी का अंत नहीं आया। तो दानव सोचने लगा कि जब सारी रात खींचते खींचते बीत गई, जब गुदड़ी का यह हाल है तो उसके भीतर वाला न जाने कैसा होगा। जरूर इस गुदड़ी में कोई चमत्कारी माया है। ऐसा दानव को विचार आया तो भैरव तत्काल गुदड़ी छोड़कर दौड़ पड़ा। ऐसी अनहोनी बात जब बालीनाथ जी ने देखी, भागते हुए उस भैरव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और राजकुंवर को बाहर आने के लिए पुकारने लगे। गुरुवर की आज्ञा पाकर गुदड़ी के लाल गुदड़ी से बाहर निकले और आकर के मुनि के चरण पड़े और बोले, गुरुदेव प्रभात हो गया, मैं अब जा सकता हूँ। बालीनाथ जी के सामने जब ऐसी बात कही तो बालीनाथ मुनि को विचार आया। वे सोचने लगे, जिन्हें देखते ही ध्यान समाधि लग जाए, जिनके सामने स्वयं कामदेव शर्माने लगे, क्या ये निर्गुण ब्रह्म कहीं सगुण रूप में इस भूमि पर तो नहीं आए हैं। नाथ जी के समझ में नहीं आया यह गुदड़ी कैसे बढ़ गई और वह दानव कैसे दौड़ पड़ा। राजकुंवर से नाथ जी पूछने लगे, बालक तुम कौन हो, किस कुल के हो, कहाँ से आए हो, आपके पिता का क्या नाम है। ऐसे पूछते हुए नाथ जी को देखकर प्रभु ने फिर पिता माता सहित अपना नाम धाम बताया। राजा अजमल रानी मैनादे का नाम सुनकर नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर रामदेव जी नाथ जी को ऐसे कहने लगे, हे गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार भागते हुए दानव को देखना चाहता हूँ। यह सुनते ही मुनिवर बोले, बेटा जो अत्याचारी, दानव, बुरा चाहने वाला, व्यभिचारी हो, ऐसे दुर्जन कभी भी देखने के योग्य नहीं होते। तब रामदेव जी पुनः छिपकर देखने का उनसे आग्रह किया तो मुनिनाथ ने बिना मन हिसे उन्हें देखने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर फिर रामदेव जी वहाँ से चले और कुछ दूरी पर आकर कुरुक्षेत्र में बनाए विराट रूप की तरह यहाँ आपने सर्वप्रथम वीर वेश बनाया। हाथ में भाला लिए विशाल रूप से परिवर्तित हो गए और आपने अपने प्रिय गरुड़ जी को याद किया, जो अश्वरूप घोड़े से उनके सामने प्रकट होकर प्रभु की लीला में शामिल हो गए। इसके कारण इनका नाम भी लीला घोड़ा पड़ गया। प्रभु मरु राजाओं की परंपरा अनुसार केसरिया जामा, पचरंग पाग और हाथ में भाला लिए बालक से शूरवीर वेश में परिवर्तित हो गए। अनंत नामों से अनंत प्रकार की लीला करने वाले लीलाधारी, शरणागत भक्तों की रक्षा करने वाले राजकुंवर घोड़े पर चढ़े दैत्य के पीछे चल पड़े। हरजी महाराज कहते हैं कि दौड़ते हुए भैरव ने सामने की डूंगरी छोटी पहाड़ी पर चढ़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो विशाल रूप में रामदेव जी पीछे आते नजर आए। उनको देखते ही वह दानव और जोर से भागते हुए पहाड़ी से दूसरी तरफ ढल गया। तो क्या देखता है, कुंवर सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तत्काल पलटकर वह फिर दूसरी दिशा में भागा तो उधर भी हाथ में भाला लिए रामदेव जी सामने खड़े हैं। भयभीत दानव जिधर भी जावे मेरे दाता उन्हें सब तरफ खड़े नजर आने लगे। इधर उधर भाग दौड़ करके भैरव निर्बल होकर हाथ जोड़े अपने जीवन दान की उनसे भीख मांगने दाता के सामने आकर बोला, हे नाथ मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ, मुझे क्षमादान दीजिए। इस प्रकार दीनता की प्रार्थना सुनकर कृपा निदान भैरव से बोले, भैरव हमारा स्वभाव ही क्षमादान देना है। पापी जितना पाप नहीं कर सकता उससे बढ़कर हम उन्हें क्षमा करते हैं। हे भैरव तुमने जिस प्रकार के अत्याचार किए हैं वह तुम्हारी रक्षा या क्षमा करने योग्य तो नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारा अंत नहीं करूँगा। लेकिन तुम अब आज़ादी से इस क्षेत्र में नहीं रह सकते। जिस दुराचारी पर किसी का अंकुश नहीं हो वह सभ्य समाज के साथ स्वतंत्र रहने योग्य नहीं होता है। महाराज कुमार बोले, और भैरव तुमने दिन रात निरपराध लोगों की हत्या की है, तुमने कई गांवों को उजाड़े हैं। अगर तुम्हें पुनः आज़ाद छोड़ दिया तो तुम फिर वही कर्म करोगे। तुम्हारे रहने के लिए एक गुफा बनाऊंगा और तुमको उसी में बंदी बनाकर रखूंगा ताकि तुम फिर किसी का हनन नहीं कर सको। इस प्रकार रामदेव जी भैरव से फिर मिले। भैरव तुम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मेरे आगे आगे बढ़ते रहो, चलो। भैरव दोनों हाथ उठाए रामदेव जी के आगे आगे चलने लगा। वह सांतलमेर पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे।
इधर कुटिया में बैठे बालीनाथ जी को चिंता हुई कि बच्चा अभी तक नहीं आया। चिंता में सोचते हुए उठकर उनके पैरों के निशानों को देखते हुए चल पड़े। कुछ दूरी तक चलने के बाद आगे घोड़े के पैरों के निशान देखे। बड़ी अनहोनी बात लगी। वे पैरों के निशान देखते हुए आगे चलते रहे और इधर आगे भैरव तथा पीछे चलते रामदेव जी ने एक बड़ी पहाड़ी देखी। उसके सामने रुके और उसमें अपना भाला मारकर विशाल गुफा बनाई और गोवर्धन पहाड़ उठाने वाले प्रभु एक गिरीखंड पहाड़ी की चट्टान लाए गुफा का मुख्य द्वार रखने को। दुखियों का पर दया बरसाने वाले प्रभु दैत्य से बोले, भैरव इस गुफा में तुमको रहना है। यह सुनकर भैरव राक्षस बोला, आप कुछ तो दया करो, इसमें भूख से तड़पा तड़पा कर मुझे मत मारिए। दानव की यह विनय सुनकर रामदेव जी बोले, हे भैरव, इस अहिंसा धर्म का पालन करते हैं हम अहिंसा धर्म का पालन करते हम किसी की हिंसा करने के पक्ष में नहीं हैं। भैरव, तुम इस गुफा में भूख से कभी नहीं मरोगे। आने वाले समय में इस क्षेत्र की तरफ अनेकों देश प्रदेश के नारी पुरुष आएगा और सब तुम्हें ही देखने आएंगे और तब तक तुम्हारे सामने बाकला यानी उबले धान की हम व्यवस्था करा देंगे। हरजी कहते हैं, इस संसार में ईश्वर इच्छा को समझना मानव बुद्धि से परे की बात है। सारे लोग को भगवान ने बुद्धि के आश्रित कर दिया। लोग उसी के अनुसार अलग अलग, कोई लोहे, कोई सोने, कोई लकड़ी, कोई पत्थर, कोई चमड़ा, कोई मिट्टी, कोई कृषि का काम कर रहे हैं। चाहे देव, दानव, मानव, सब प्रकार की देव, दानव, मानव सुखी या दुखी हो रहा है। जैसी बुद्धि वैसा ही कर्म कर रहा है, उसी के अनुसार कर्मों का फल मिल रहा है। श्री रामदेव जी हाथ का भाला भैरव दैत्य की पीठ पर लगाए हुए उन्हें गुफा की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। भैरव गुफा में जा रहा है। जिन्हें गुफा में जाते हुए देखकर रामदेव जी मुस्कुरा रहे हैं। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाराज कुमार ने उन्हें जीवन दान दे दिया, पर वह दुष्ट स्वयं अपनी मृत्यु का वर्ण करता है। दैत्य कुछ कदम गुफा में आगे चला, फिर तत्काल पलटकर हाथ में पत्थर को उठाए चिल्लाते हुए रामदेव जी की तरफ झपट पड़ा। हाथ में लिया हुआ वह पत्थर रामदेव जी पर फेंका और कुंवर ने दैत्य को भागते हुए अपनी तरफ आते देखा तो अपना भाला उस राक्षस के सामने तान दिया। भैरव इतना तेज दौड़ते हुए आया कि वह अपने आप को रोक नहीं सका और वह भाले से टकराया, जो उस दैत्य के पेट में से पार निकल गया। ठीक उसी समय बालीनाथ जी वहाँ पहुँच गए और पेड़ की आड़ में खड़े यह सब दृश्य देख रहे थे। रामदेव जी ने उसके पेट से भाले को खींचकर निकाला और इस प्रकार भैरव राक्षस का अंत हो गया। इस वीर वेश को सबसे पहले नाथ जी ने देखा और इस प्रकार से भैरव राक्षस का अंत रामदेव जी द्वारा हो गया। इसके प्रत्यक्ष साक्षी श्री बालीनाथ जी महाराज ही बने और इस प्रकार पश्चिम मरुक्षेत्र निवासियों का प्रभु ने सदा के लिए दुख मिटा दिया। हरजी कहते हैं, इस सारी घटित घटना के प्रत्यक्ष साक्षी बालीनाथ जी महाराज वृक्ष की आड़ में खड़े देख रहे थे कि अंतरिक्ष में खड़े देवता प्रभु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। हे कलयुग में रामदेव नाम रूप से प्रकट होने वाले राजा अजमल जी, पांडव की कीर्ति बढ़ाने वाले, जगत के कष्ट मिटाने वाले, दया निदान, भक्तों को जीवन दान देने वाले, सर्व सिद्धि एवं अंधों को नेत्र देने वाले, हे बंधियाओं को दोष हरता प्रभु, आपको हम नमन करते हैं। हे डालीबाई को निर्गुण ब्रह्म का भक्ति मार्ग बताने वाले, हे निष्कलंक नेजाधारी, दानव का अंत करने वाले, भेदभाव रहित अद्वैत भाव का उपदेश देने वाले, आपका नित्य स्मरण करने वाले को भय युक्त करने एवं सदा शुभ फल देने वाले निष्कलंक देव, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप जिसके सिर पर अपना हाथ रखें तो उनमें सभी शक्ति स्वतः ही आ जाती है। प्रभु, आपका कोई पार नहीं पा सकता। आपने जन रक्षा करने के लिए ही अवतार लिया है। तन मन वचन तथा सब कर्म समर्पण करने पर अल्प बुद्धि वाले से भी सदा शुभ कार्य करवा लेते हैं। ऐसे दाता को कोटि कोटि नमस्कार है। अनेक अवगुणों से डरे निराश्रित मूल योगी को आश्रय देने वाले प्रभु, हे दाता, नित्य कर जोड़े आपकी वंदना करते हैं। अल्पमति वाले को अपने चरणों का आश्रय देकर सनात बना दिया, ऐसे निष्कलंक अवतार को सदा नमस्कार करते हैं।
आप दुखियों के आधार हैं, आप पूर्ण कलाओं के स्वामी हैं, मरु क्षेत्र में के दुखी लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने वाले। हे हरि, आपने इस बार रामदेव नाम से पश्चिम धरा पर अवतार लिया है। नभ में खड़े देवता नाना प्रकार से प्रभु की स्तुति करके वे अपने लोक को चले गए और हाथ जोड़े बालीनाथ जी उनके सामने आकर मस्तक झुकाए वंदना करते हुए बोले, हे कृपा निदान, मेरा अज्ञान मिटाकर मेरी आंखें खोल दी है। मैं अपने भाग्य की किस तरह से सराहना करूं, जो स्वप्न में भी नहीं मिलते। वे सर्वेश्वर आज मेरे सामने खड़े हैं। मैं तो भाग्यशाली हूँ ही, यह मरु क्षेत्र भी बड़ा भाग्यशाली है जहाँ प्रभु आप नर तन में पधारे हैं। मुनिवर को ऐसे अचानक अपने सामने देखकर श्रीहरि मुस्कुराए, फिर बोले, आपने जब यह भेद जान ही लिया है तो विश्वामित्र ने जैसे राम अवतार रहस्य को छिपाए रखा, वैसे ही जगत से आपको भी इस रहस्य को छिपाना है। आप संदीपनी के रूप में कभी विद्या अध्ययन कराए थे और फिर पुनः मिलन की इच्छा से में आपने शरीर त्याग दिया। वही इच्छा यहाँ पूर्ण हो गई है, वह पीछे वाली कामना पूर्ण करने ही हम आपकी कुटिया में आए। अब आपने जो जैसा देखा उन्हें भुला दीजिए और इस लीला में हमें द्वापर की तरह फिर से इस जगत व्यवहार हेतु गुरु दीक्षा दीजिए। इस प्रकार राजकुंवर ने बालीनाथ जी से कहा, लोकाचार के जो भी विधान है वह सारे कीजिए और आप सदा संग बनाए रखें। जैसे राम विश्वामित्र जी का संग था, फिर अश्व रूप में आए गरुड़ जी अदृश्य हो गए और द्वारिकानाथ पुनः वही निज बाल रूप में आकर गुरु आज्ञा से उलट बांट वापी पर आए, जहाँ गंगा जल रूपी वापी के जल से स्नान किया। सारी लोकाचार विधि करते हुए बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया। इस तरह हरजी की सुनाई यह कथा जो आज जनमानस के हृदय में विद्यमान है। स्नान कर आप मुनि के पास आकर सारे लोकाचार करते हुए उनको गुरु बनाया और गुरु दक्षिणा देने को राजकुंवर विचार करते हुए बोले, गुरु का पद बहुत बड़ा होता है। सोच रहा हूँ किस प्रकार की गुरु दक्षिणा भेंट करूँ जिससे गुरुवर प्रसन्न हो। हरजी भाटी कहते हैं कि सद्गुरु को वही भेंट चाहते हैं जिसमें सबका भला हो। गुरु अपने शिष्य से सदा परमार्थ कार्य ही करवाते हैं। नाथ जी बोले, हे जगत का कल्याण करने वाले प्रभु को मैं क्या बोलूं? फिर भी आप चाहते हैं कि मैं बोलूं तो मैं यही चाहता हूं, यहाँ एक नगर बसा दो ताकि लोगों के मन से भैरव का भय निकल जावे, और यहाँ नगर नहीं बसेगा तो लोगों का भय नहीं मिटेगा। सभी दुखी जन निर्भय होकर यहाँ बस जावे, बस यही दक्षिणा दे दीजिए। जनहित के कारण आए प्रभु ने गुरु आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। फिर प्रभु नाथ जी को वंदन करते हुए बोल चले। हरजी कहते हैं, हे राठौड़ भूपत, इधर पोखरणगढ़ में सारे सखा विचार करते हैं तथा एक दूसरे को अपने मन के विचार कहते हैं कि क्यों न हम सब मिलकर रामदेव को खोजने चलें, शायद कहीं हमें मिल जाए। ऐसा सोचकर सारे मित्रों की टोली राजकुंवर को खोजने चल पड़ी। चलते हुए आपस में एक दूसरे को बढ़ चढ़कर कहते हैं। कोई बोलता है, अगर भैरव मुझे मिल जाए तो मैं उसकी नानी याद दिला दूँ। बीच में एक बोला, मैं तो उसके हाथ ही तोड़ दूँ, फिर वह कैसे किसी को मारेगा। इतने में एक बोला, मैं तो उसकी टांगें ही तोड़ दूँगा ताकि कहीं भाग नहीं जा सके। ऐसे बतलाते हुए सारे बाल सखा भैरव दाने की सीमा तक आकर ठहर गए। अब आगे सीमा की ओर कौन बढ़े, विचार करते एक बोला, ऐसा करो, पहले तुम जाओ उसकी टांग तोड़ो, हाथ तोड़ना मेरे पर छोड़ दो। अब जाओ, देरी क्यों कर रहे हो, मेरी बारी आते ही देखना मैं कैसे जाता हूँ। एक बोला, मैं सबके बाद में ही नानी याद दिला दूँगा। बीच में ही एक बोला, अरे अरे वो देखो रामदेव कुंवर आ रहे हैं। और इस प्रकार राजकुंवर को देखते ही सारे सखा खुशी में नाचने लगे, मानो जैसे कंजूस को खजाना मिल गया हो, और सारे एक दूजे को पीछे छोड़ते हुए राजकुंवर की तरफ दौड़ पड़े। और सारे इधर राजभवन में राजमाता मैणा देवी जी अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी है। सारे सेवक दास दासी रोते हुए सारी रात बिताई। और यहाँ भैरव सीमा पर सामने आए खुशी से नाचते हुए सखाओं से रामदेव जी अनेक रूप बनाकर सबके साथ सबसे एक साथ मिलते हैं। बोलो रामदेव बाबा की जय हो। अब कल कुंवरपुर में आएंगे, नाथ जी द्वारा भैरव अंत का प्रचार होगा। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो।